जबकि हम लोग खड़े हुए हैं, खुदा के कलाम में से पढ़ने के लिए निकाल लेंगे मत्ती की इंजील उसका 28 बाब, मैथ्यू चैप्टर 28। मत्ती की इंजील 28 बाब और पहली आयत से लेकर 15 आयत तक। मत्ती 28 1 से 15, जहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है सबत के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन पौ फटते ही मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आईं, और देखो एक बड़ा भूडोल हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसका रूप बिजली का सा और उसका वस्त्र पाले किनाई उज्ज्वल था। उसके भय से पहरुए काँप उठे और मृतक समान हो गए। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा कि तुम मत डरो, मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वो यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ ये स्थान देखो जहाँ प्रभु पड़ा था, और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो कि वो मृतकों में से जी उठा है, और देखो वो तुमसे पहले गलील को जाता है, वहाँ उसका दर्शन पाओगे। देखो मैंने तुमसे कह दिया। और वे भय और बड़े आनंद के साथ कब्र से शीघ्र लौटकर उसके चेलों को समाचार देने के लिए दौड़ गईं। और देखो यीशु ने मिला और कहा सलाम, और उन्होंने पास आकर उसके पांव पकड़कर उसको दंडवत किया। तब यीशु ने उनसे कहा मत डरो, मेरे भाइयों से जाकर कहो कि गलील को चले जाएं, वहाँ मुझे देखेंगे। जब वे जा ही रही थी तो देखो पहरुओं में से कितनों ने नगर में आकर पूरा हाल महायाजकों से कह सुनाया। तब उन्होंने पुरनियों के साथ इकट्ठे होकर सम्मति की और सिपाहियों को बहुत चांदी देकर कहा कि ये कहना कि रात को जब हम सो रहे थे तो उसके चेले आकर उसे चुरा ले गए, और यदि ये बात हाकिम के कान तक पहुंचेगी तो हम उसे समझेंगे और तुम्हें जोखिम से बचा लेंगे। सो उन्होंने रुपये लेकर जैसा सिखाए गए थे वैसा ही किया, और ये बात आज तक यहूदियों में प्रचलित है। खुदावन अपने कलाम के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आइए हम आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना में सरों को झुकाएंगे। आसमान ज़मीन के खालिक और मालिक, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वर्ग पिता आपके सामने हाजिर हैं। धन्यवाद देते हैं कि आपकी बारगाहों में आने का सौभाग्य मिला है। हमने कम में लायक हैं अपने गुनाहों का इकरार करते जो कि हमसे ख्यालन फेलन कौलन हुए, और विनती करते हैं प्रभु आप क्षमा करें। प्रभु हमको पवित्र आत्मा का अभिषेक दें ताकि इस स्थान में आप की महिमा होने पाए। मेरी जवान को छूकर पाखरू से मसा करें ताकि सिर्फ आप ही की बातें बोल सकूं। सुनने वालों के हृदय कान का खत्म और मसा दें ताकि आपकी आवाज़ सुनकर समझकर कबूल कर सके। हम सबों के दिलों में आप ही का राज्य स्थापित हो। एक बार फिर प्रभु आपसे प्रार्थना है कि आप हमारे बीच में आएँ और हर किसी के दिल में राज करें। ये छोटी सी विनती अपने प्यारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांग लेते हैं, आमीन। मेहरबानी से तशरीफ रखें। लाइट गई हुई है तो इसलिए अभी थोड़ी सा गर्मी महसूस हो रही है। आ जाएगी लाइट तो एसी वगैरह चल जाएंगे, सब ठंडक हो जाएगी। और कभी कभी ऐसा भी माहौल होता है कि भूला भटका होता, रेयर केस में होता कभी कि लाइट जाए और काफ़ी लंबे अरसे तक जाए, लेकिन फिर भी हम खुदा से प्यार करते हैं इसलिए हम उसमें मगन रहेंगे, क्योंकि बाइबल बताती है कौन हमको मसीह के प्रेम से जुदा कर सकेगा। क्या मृत्यु का जोखिम, क्या नंगाई का प्रधानता, क्या स्वर्गदूत, क्या भविष्य, क्या गर्मी, क्या ठंडी? नहीं। जिन्होंने एक बार मसीह के प्यार का मज़ा चख लिया है और उसके मुरीद हो चुके हैं, उन पर इन बातों का असर नहीं पड़ता, क्योंकि उनके दिल में खुदा की मोहब्बत सर्वदा जागृत और सरगर्म रहती है। बड़े अच्छे अच्छे गाने सुने। भाइयों को और बहनों को प्रभु बहुत आशीष दे जिन्होंने गाना बजाना किया, प्रभु बरकत दे, क्योंकि खुदावन गाना बजाना पसंद करता है। इसलिए भजन संहिता में लिखा है इस्राएल का जो मुहाफिज है महिमा और स्तुति के सिंहासन पर विराजने वाला है। जब उसकी महिमा स्तुति होती है वो आ जाता है। और इसलिए जहाँ भी वर्शिप होती, आज ही नहीं पुराने नियम में भी अहद के संदूक के सामने याजकों का काम था। दाऊद ने तो ड्यूटीज़ लगा रखी थी। 14,000 सिंगर थे, गवैये थे जो गाते थे, और तब यहोवा उतर के आता था। कई बार ऐसा हो नबियों को नबूवत करना पड़ी। एलीशा का एक बार मौका आया और राजा ने कहा कि नबूवत कर। उसने कहा क्या करूं, मूड नहीं बन रहा, अच्छा नहीं है, आत्मा जब तक उतरेगा नहीं कैसे भविष्यवाणी करूंगा। फिर उसने कहा एक अच्छा बजाने वाला तो बुलाओ कोई।
बढ़िया गिटार विटार बजाए। तब एक बुलाया गया, उसने बजाया। जब बाजा बजाया तो उसका मन प्रसन्न हुआ और फिर आत्मा उतर के आया और एलीशा ने भविष्यवाणी करना शुरू कर दी। तो गाना बजाना तो वर्शिप का सबसे अहम हिस्सा है, और जहाँ पर गाने बजाने वाले पाए जाते हों, टैलेंटेड हों, तो मैं कहूँगा वो तो कलीसिया की खुशकिस्मती है। प्रभु का धन्यवाद हो, हमारे बीच में कोई भी प्रोफेशनल नहीं है, सब वॉलंटरी हैं, बजाने वाले हैं और गाते हैं जैसा भी प्रभु दी है। कई बार हमारे प्रोग्राम बड़े लंबे लंबे चलते हैं, लगातार होते रहते हैं, मीटिंग्स होती हैं, कन्वेंशंस होती हैं, बाहर जाना होता है, लोकल होता है, बहुत सारे कार्यक्रम चलते रहते हैं और लगातार हमारे मेहनत करने वाले साल भर मेहनत करते रहते हैं। सब लोगों को बहुत आशीष दें। खुदा का शुक्र हो कि आज तो बड़े ज़ोरों से संडे मन रहा होगा। बहुत जगह चर्च छूट गया होगा, बहुत जगह चल भी रहा होगा, लेकिन हम लोग तो ऐसे मीरासी हैं, ऐसे दीवाने हैं कि बैठ गए तो बैठ गए, कुछ अफीमची टाइप के हैं। और अगर कोई कह दे तो हमें बुरा नहीं लगता, क्योंकि हमारी खुदा से बेइंतहा मोहब्बत है। जब ये शाहजहाँ ताजमहल बनवा सकता है, हीर रांझा भी अपने इतिहास में आ सकते हैं, लैला मजनू भी है, तो हम भी कोई चीज़ है। हम प्रभु यीशु मसीह के प्रेमी हैं, हम भी कुछ कर गुजरे। जब उसने आसमान छोड़ करके, बताओ, तीनों लोगों का स्वामी, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, मोहब्बत में वो आसमान छोड़ करके आया, हमारी खातिर मरा। यहाँ तो लड़की की खातिर कई बार जूते पड़ते हैं, कई बार पिटाई होती मजनू की, कहते हुए उस चक्कर में आए था मिशन कंपाउंड में, मारो इसको, और कहता तेरी खातिर पिटने को भी तैयार हूँ, और आखिर में शादी फिर वहीं होती है। तो चीज़ें याद रहती हैं कि तेरी खातिर हमने क्या कुछ नहीं सहा। लड़की भी करती है ऐसा और लड़का भी करते हैं। तो हमारे यीशु मसीह, हमारे दूल्हे ने भी किया है, तो हम भी करने से पीछे नहीं हटते, हम भी बाज नहीं आते। तो एक ही तो दिन मिलता है संडे का। लोग आज संडे के दिन सोते हैं, आराम करते हैं, कपड़े धोते, रिश्तेदारी निभाते हैं, घूमते फिरते हैं, लेकिन हमें जो संडे मज़ा आता है खुदा के कदम में बैठने का, उसका मज़ा हम ही लोग जानते हैं। बाइबल में लिखा है, क्रूस की कथा नाश होने वालों के निकट मूर्खता, लेकिन हम उद्धार पाने वालों के खुदा की सामर्थ है। लोगों के लिए संडे के दिन खुदा के घर जाना, इबादत करना बेवकूफ़ी है। एक तो रेस्ट का डे है, उसमें भी आप जा रहे हो, मेहनत करके थक के आओगे, शाम को क्या होगा? हम बताएं, यहाँ से हमारे जाने का मन ही नहीं करता, मेरा ही नहीं, आपों का भी, बहुतों का यही हाल चाल है। कहते क्या करें, घर में वही टूटू, वही पुराना हाल, वही दाल रोटी, वही शक्लें, वही, अरे ले आना जरा धनिया ख़त्म हो गया, वो बिल का बिल जा। यहाँ कम से कम सब चीज़ों से फुर्सत है। तो प्रभु का धन्यवाद हो कि आज ऐसा है। पुराने ज़माने में कोई दिनों के नाम नहीं होते थे बाइबल में। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, 7 दिन का हफ्ता होता था। 12 महीने होते थे और हर महीना 30 दिन का हुआ करता था। पहला महीना अबीब का और आखिरा फिर चवात वाला होता था, और 360 दिन का साल होता था। बाद में जब रोमियों की हुकूमत आई है, ख़ास तौर से कॉन्स्टेंटाइन द ग्रेट 3rd सेंचुरी में, उसने जब सारी दुनिया पे राज करा, तो उसने, क्योंकि वो मूर्ति पूजक था, ग्रहों की पूजा करी जाती थी, इसलिए दिनों के नामों पे उसने देवताओं के नाम कर दिए। जैसे संडे को सूरज की पूजा होगी, मंडे को मून की पूजा होगी, ट्यूसडे को मंगल ग्रह की पूजा होगी। देखें नहीं, हमारे हिंदुस्तान में होते मंगल वाली महाराज की जय, जय शनिदेव, जय शनिदेव, डिब्बा लेके काली पैंट शर्ट में घूमते, लड़के तेल वाला डिब्बा लिए, डालो सिक्का। अरे आज तो बृहस्पतिवार गुरुदेव है, आज तो केले वाला है, आज तो पीला कपड़ा होना चाहिए, और आज ये लो और बोलो। तो हमारे यहाँ भी हिंदुस्तान में चलता है और विदेशों में भी चला करता था। इवन जो महीनों के नाम है वो भी देवताओं के नाम पर है। जानुस देवता के नाम पे जनवरी चला करता है, अगस्तुस के नाम पे अगस्त का महीने चला कर, 12 महीने नाम ऐसी नामकरण हुए। लेकिन जब यीशु मसीह मर के जिंदा हुए, तो बाइबल बताती है सप्ताह के पहले दिन अर्थात 8वें दिन, 7वें दिन सप्ताह खत्म हो गया, 8वां दिन तो हफ्ते का पहला दिन है, उस दिन कब्र पर मरियम पहुंचती है, मगदलीनी पहुंचती हैं, सलोमी पहुंचती हैं, ये लोग पहुंचते हैं, और वहां पर यीशु मसीह कब्र से बाहर, कब्र खुली हुई है। जब क्रिश्चियंस लोग वजूद में, क्रिश्चियन कहते हैं, ऐसा हर एक व्यक्ति जो किसी भी मज़हब, जाति, बिरादरी में पाया जाता था, लेकिन उसने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करा और पापों की क्षमा हासिल करी है, और जिसके हृदय के अंदर क्राइस्ट अर्थात मसीह, क्राइस्ट प्लस इन इज इक्वल टू क्रिश्चियन,
जिसके दिल के अंदर मसीह रहता है उसको क्रिश्चियन कहते हैं। और क्रिश्चियन लोगों ने कहा कि जिस दिन यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हुआ वो दिन हमारे लिए बहुत महान है, इसलिए उस दिन हम आराधना उपासना किया करेंगे। यहूदी बोले हमारे लिए 7वां दिन जो यहोवा ने ठहराया था वो महान है, हम 7वें दिन आराधना उपासना करेंगे। तो 2 दिन चला करते थे। 7वें दिन इस्राएली लोग आराधना उपासना यहोवा की करते थे, और पहले दिन हफ्ता के जो क्रिश्चियन लोग थे वो यीशु मसीह की उपासना करते थे। आगे चलते चलते ऐसे कुछ सालों के बाद 400 साल के बाद कि क्रिश्चियनिटी इतनी ज़्यादा दुनिया में फैल गई कि सभी जगह संडे का दिन, जो कि हफ्ते आज से हफ्ता शुरू होता है, आज संडे है, मंडे पहला दिन नहीं है, संडे हफ्ते का पहला दिन है, मंडे दूसरा दिन है, ट्यूसडे इस प्रकार से दिन है। तो हफ्ते के पहले दिन क्रिश्चियन लोगों ने जमा होना, आराधना उपासना शुरू करी। और कुछ ऐसा खुदा ने किया कि सारे देशों के लोगों ने, राजाओं ने, बड़े बड़े अधिकारियों ने संडे के दिन को छुट्टी डिक्लेयर कर दी कि खुदा ने भाई 6 दिन काम किया, 7वें दिन आराम किया। हालांकि वो सबत का दिन इसराइलियों में दूसरा हुआ करता था, लेकिन दुनिया जहान के हाकिमों ने 7वें दिन को नहीं बल्कि 8वें दिन को, हफ्ते का पहला दिन, संडे के नाम से डिक्लेयर करके छुट्टी कर दी। किस लिए? ताकि इस दिन नौकरी से फ्री हो जाओ और खुदा के कदमों में आओ, खुदा की आराधना उपासना करो। आप जानते हैं खुदा के यहाँ 6 दिन काम होता था, 7वें दिन आराम का, मतलब घर में नहीं रहते थे लोग। 8वें दिन देयर वॉज ए होली कन्वोकेशन, पवित्र सभा होती थी, वहाँ प्रचार होता था, गाना बजाना, वर्शिप होती थी, और खुदा को खुश करते थे, उसकी बात सुनते थे। केवल जो खाना पकाना बस उतना ही काम होता था, वरना खुदा के कदमों में रहना है। उस दिन रिश्तेदारी नहीं निभाई जाएगी, कपड़े नहीं धोए जाएंगे, उस दिन बाजार हाट नहीं होगा, और फालतू काम नहीं होंगे, यारी दोस्ती नहीं निभाई जाएगी, घूमा फिरी नहीं, साइट सीइंग, ये सब कुछ नहीं करते थे इसराइली लोग, केवल खुदा के यहाँ। वरना सो जाओ। यही वाला काम क्रिश्चियन ने चालू किया कि 7वां दिन के बाद 8वां दिन हमारे लिए पवित्र है, और हम चाहेंगे उस दिन खुदा के घर में बैठना। जाएंगे, गाएंगे, बचाएंगे, सुनेंगे, सुनाएंगे, प्रचार करेंगे, गवाही देंगे, और हम अपने कामों को नहीं करेंगे। जैसे यशायाह 56 में लिखा है, यदि तू विश्राम दिन को पवित्र माने, उसका सम्मान करे, तो मैं तुझे आशीषें दूंगा, तुझे ये दूंगा, तुझे वो दूंगा, और तू देश में ऊपर हो जाएगा, तेरा नाम देश में महान हो जाएगा। यदि तू विश्राम दिन का सम्मान करे तो मैं तुझे इतनी आशीषें दूंगा। और मैं इस बात का गवाह हूँ, आज की तारीख में कोई किसी भी दिन कर सकता है खुदावन के लिए सेपरेट अपने आप को। कोई एक दिन 7वां, 6ठा, 5वां बंधा हुआ नहीं है। जैसे कुलुस्सी की पत्री में लिखा है, तुम नए चांद, सबत, त्योहारों के बारे में फैसला ना करो, जिसका जब जी चाहे तब कर लो। अगर आप मिडिल ईस्ट में चले जाओ, मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, वहाँ जुम्मे के दिन, फ्राइडे को छुट्टी होती है, फ्राइडे के दिन चर्च करो, कोई परेशानी, संडे करना ज़रूरी नहीं है। किसी और जगह जाए, मंगलवार को हॉलीडे है और बाकी सारा देश बंद होता है, आप ट्यूसडे को खुदा की आराधना उपासना करिए। खुदा के बनाए हुए सारे दिन हैं, किसी भी दिन हो सकता है, लेकिन ये ध्यान रखना हफ्ते में एक दिन खुदा को ज़रूर देना, उसके लिए अपने आप को सेपरेट करना। तो आज दुनिया में यीशु मसीह के पुनरुत्थान की वजह से ईस्टर का त्यौहार मनाया जा रहा है, यीशु मसीह के जी उठने का त्यौहार मनाया जा रहा है। केवल आज ही होगा, साल में एक बार, हर सप्ताह का पहला दिन, जिसे लोग संडे के नाम से जाते हैं, उस दिन खुदावन ने छुट्टी करवा रखी सारी दुनिया में लोगों की कि मेरी आराधना उपासना करो, प्रभु के जी उठने का, पुनरुत्थान के दिवस की घटना को याद करो और खुदा की आराधना उपासना करो। तो हम इस दिन को नहीं मनाते, लेकिन हम उस घटना को मनाते हैं। We are not celebrating Easter Day, we are celebrating the resurrection of Jesus Christ. तो हम पुनरुत्थान को मना रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, क्योंकि इसके पीछे एक बहुत बड़ा इतिहास और बहुत बड़ी घटना और बहुत बड़ी फिलॉसफी छिपी हुई है। ये घटना पर देखिए, बहुत ढेर सारी बातें मैं जल्दी ख़त्म करूंगा क्योंकि समय काफ़ी तेज निकल चुका है। मत्ती में, मरकुस में, लूका में, यूहन्ना में, चारों जगह पुनरुत्थान के बारे में और दिन की घटना है। मैं सबको समअप करके केवल बता दूं, फिर अपनी बात को शुरू करता हूं। जैसा यीशु मसीह ने कहा था, कोई मुझसे मेरी जान नहीं लेता, इसको देने का भी अधिकार है, लेने का भी अधिकार है। इस मंदिर को गिरा दो, तीसरे दिन उठा के खड़ा कर दूंगा। और जब यीशु मसीह मरे, कलवरी क्रूस पर मरे, आपने उन वायदों के अनुसार जो भजन संहिता में लिखे हुए हैं, सारी भविष्यवाणी को पूरा करते हो, जब यीशु मसीह क्रूस पर लटके हुए थे तो लगभग 432 भविष्यवाणियाँ पूरी हुई हैं, केवल शरीर पर लटके लटके। 3 घंटे नहीं लटके,
3 घंटे तो दोपहर से तीसरे पहर तक 3 घंटे तो केवल अंधकार छाया रहा था। यीशु मसीह को तो सवेरे 8-9 बजे सलीब पे ठोक दिया था। सवेरे पकड़ के ले गए, रात भर खींचा तानी हुई, मुकदमा चला, और भोर होते ही उसको ले गया कि चलो जाओ, ले जाओ, अपनी व्यवस्था के अनुसार करो जो तुम्हें करना है, और क्रूस पर चढ़ाने के लिए ले गए। और जो 6 बजे से रगड़ाई यीशु मसीह की चालू होती है, 9 बजे तो यीशु मसीह को सलीब पर ले जाकर गलगथा पे कीलों से ठोक दिया था। 9 बजे से लेकर 12 बजे तक यीशु मसीह 3 कलमे बोल गए। ऐसा नहीं कि लोट वहाँ ठोकते साथ ही मर गए, एकदम कीलें ठोंके ठें खत्म हो गए, जी नहीं, काफ़ी घंटों यीशु मसीह जिंदा रहे हैं। जब 12 बजे वो कलमा होता है, एली एली लमा शबक्तनी, आए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है, उस समय मजाक उड़ाया। देखें एली आता है इसे बचाने के लिए, देखें कोई आता है, फरिश्ता आता है, खुदा बाप आता, क्या होता है, और अल्टीमेटली उस समय एक भूकंप आता जबरदस्त, अंधेरा छा जाता है, सूरज अंधेरा, चांद सब गायब हो गए। और 12 लिखा है, दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक, 12 से 3 तक सारे देश में अंधियारा छाया रहा। क्यों? क्योंकि जगत का उद्धार करता, जगत का बनाने वाला, पैदा करने वाले, जिसके शब्दों के द्वारा क्रिएशन हुई है, वो नंगा सलीब पर लटका हुआ था। माइकल एंजेलो ने जब यीशु मसीह की फ़ोटो बनाई तो यीशु मसीह को नंगा वो बना नहीं सका, पेंटर था इटली का ज़बरदस्त। जब यीशु मसीह को सलीब पर लटकाया था, एक भी कपड़ा, 1 इंच भी कपड़ा उसके जिस्म पे नहीं था। ही वॉज टोटली नेकेड, 100% नेकेड, नंगा था यीशु मसीह। पेंटर ने कहा मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है कि मैं अब कैसे बनाऊँ यीशु मसीह की पेंटिंग। इसलिए माइकल एंजेलो जो पेंटर था, उसने यीशु मसीह के कमर में एक कपड़ा, धोती सी लपेट दी कि यह बाकी नंगा लटका हुआ है। तो यीशु मसीह नंगा लटका हुआ था। क्या सूरज देखेगा, क्या चांद देखेगा, क्या सितारे देखेंगे, क्या धरती देखे, पृथ्वी को हिम्मत नहीं पड़ी कि अपने उद्धारकर्ता को नंगा देख सके। उस पर भी अंधेरा छा गया, क्योंकि आसमान और ज़मीन के बीच में उनका सृष्टिकर्ता बड़ी बेइज्जती के साथ लटका हुआ था। किस लिए? आपके गुनाह, मेरे गुनाह से छुटकारा देने के लिए। हमने हरकतें करी, हमने पाप करे, हमने अपराध करे, मारा हमें जाना चाहिए था, कीलें हमें ठोकी जाना चाहिए थी, क्योंकि वचन बताता है पाप की सज़ा मृत्यु है। हर एक ने पाप किया, खुदा की महिमा से रहित हैं। तो लटकना हमें था, हमारे बाप दादों को लटकना था, लेकिन खुदावंद ने खुद ही मुझको और आपको बचाने के लिए व्यवस्था के अनुसार बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। और लहू भी कैसा हो? मनसा वाचा कर्मणा प्योर होना चाहिए। आदम से लेके आज तक एक भी इंसान ऐसा पैदा नहीं हुआ जो ख्यालन फेलन कौलन पवित्र रहा हो। हर किसी ने पाप किया, चाहे 1 किया चाहे 10 किए हो। और व्यवस्था बताती ऐसा प्राणी, पहली बात रिश्तेदार हो उसी योनि का हो। मनुष्य हम हैं तो वो भी मनुष्य होना चाहिए, वरना खुदा खुदा है, हम लोग इंसान हैं, हमारा खुदा का ऐसा कोई रिश्ता बनता नहीं है। वो योनि अलग है, हमारी अलग है, वो आत्मा है, हम शरीर प्राण हैं। इसलिए खुदा ने चूंकि मनुष्य को बचाना था और उसके लिए कुर्बानी देना थी, व्यवस्था के अनुसार लहू चढ़ाए जाने था, इसलिए जानबूझ के खुदा एक कुंवारी मरियम से जन्म लेके इंसान बन के आया, ताकि पापों की क्षमा के लिए उस व्यवस्था को पूरा कर सके कि लो मैं ब्लड देने के लिए आ गया हूँ, चेक करो मुझे, देखो मुझे ख्यालन फेलन कौलन। और पिलातुस ने तो यहाँ तक किया, चिलमची मंगा के पानी लेकर हाथ धोए और कहा मैं धर्मी के लहू से बरी हूँ, मैं इसमें कोई दोष नहीं पाता। ये वो मेमना है जो सारे जगत के गुनाह उठा ले जाता है। अब इसलिए काबिल है, ये धुल चुका है, यरदन में बपतिस्मा ले चुका है, इसके पाप क्षमा नहीं हुए हैं। लेकिन व्यवस्था थी कि इससे पहले कि मेमने को पाप बलि के लिए कुर्बान किया जाए, उसको पहले याजक नबी पानी में धोएगा और उसके बाद उसको मारा जाएगा। यीशु मसीह को धोया गया, 3.5 साल व्यवस्था के अनुसार चेकिंग हुई, 3.5 साल का मतलब 3.5 दिन उसकी चेकिंग हुई, और फिर सलीब पर मारा गया। तो मेरे भाई और बहनों, यीशु मसीह मर गया। बड़े से बड़े महापुरुष आए हैं, एक से एक फिलोसफर्स आए हैं, और एक दिन सारे के सारे ही मर गए। बहुत बड़े बड़े काम करते हैं, बड़े बड़े मेडल जीतते हैं, बड़ा नाम करते हैं, लेकिन उनके एक दिन जीवन का अंत हो जाता और फिर कहानी ख़त्म हो जाती। लोग केवल याद करते रहते हैं वो ऐसा था, ऐसा था, ऐसा था। मरने के बाद स्टोरी दी एंड हो जाती है। कब्रिस्तान में जाएं, फ्रॉम टिल, यहाँ तक लिखा रहता है। हर किसी के साथ ऐसा हुआ है। और अगर यीशु मसीह ने भी बहुत सारे वायदे किए थे और मरने के बाद वो भी ख़त्म हो गया होता, तो जैसे बाकी सब हैं वैसे ही आज भी हुआ था। मसीह कब्र खाली है, माना कोई घोड़ा है, ना बकरा है, ना गधा है, ना कुछ भी सवारी है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने जैसा कहा था, तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा अपने आप ही हो गए। जब एक व्यक्ति मर जाता है तो वो अपने आप कुछ नहीं कर सकता, कोई दूसरा करे तो करे, लेकिन यीशु मसीह कहते हैं मुझे मार डालो,
मैं खुद जिंदा हो जाऊंगा। क्यों? आई एम ऑलमाइटी गॉड, मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं। मैं एल एला एलोहिम हूं, आई एम ऑलमाइटी गॉड हूं, मैं सर्वशक्तिमान खुदा हूं जिसको किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं है। इस शरीर को मार डालो, मंदिर को ढा दो, तीसरे दिन जिंदा हो जाऊंगा। तो जिस दिन यीशु मसीह के जिंदा होने का टाइम था, हालांकि ये त्यौहार का नाम ईस्टर जो है अश्तोरेत ईस्टर देवी के नाम पर है, इसका कोई मसीहत से लेना देना नहीं है। लेकिन जब लोगों ने धर्मों में जब मसीह धर्म को अपनाया, रूल नियम कानून बनाए, तो बेचारे भूल गए कि इस त्यौहार का नाम तो बदल देते। ये तो यीशु मसीह से भी आज से 5,000 साल पहले से मनता चला आया है। बाबुल का बड़ा पैट त्यौहार है, ये बहुत पैट त्यौहार है। और ईस्टर देवी जिसे अश्तोरेत भी कहते हैं, बाइबल में अश्तोरेत देवी और बाल देवता था सूर्य देवता, अश्तोरेत देवी चंद्रमा। इसका बहुत पुराना त्यौहार है, बड़ी कहानी है, बड़ी स्टोरीज हैं, बहुत पुस्तकें इस पर लिखी हुई हैं। बहुत पहले से चला आ रहा है। जब कॉन्स्टेंटाइन ने क्रिश्चियनिटी को अडॉप्ट किया पॉलिटिकल रीज़न से, तो उसने ईस्टर का त्यौहार बना दिया, ईस्टर का नाम रखा रहा और केवल उसको यीशु मसीह का पुनरुत्थान दिवस बना दिया। वरना आप सोच सकते हैं, क्या कभी किसी का बर्थडे चेंज होता है? तारीख चेंज होती? डेट ऑफ बर्थ आपकी कभी चेंज हो गई आज तक? या कोई मरता है तो कभी उसकी मरने की तारीख बदलती है? नहीं। यीशु मसीह का अगर जन्म मान लें कि चलो भाई 25 दिसंबर को हुआ था, हालांकि वो जब भी नहीं होता पैदा, फिर भी एक एज्यूम डेट है, तो मरने की डेट भी यीशु मसीह की एक ही होना चाहिए। लेकिन यीशु मसीह कभी मार्च में मरता है, कभी अप्रैल में मरता है, कभी पहले हफ्ते में, कभी दूसरे हफ्ते में, कभी तीसरे हफ्ते में। यीशु मसीह के मरने का हफ्ता, महीना, तारीख सब बदलती रहती है। ऐसा अन्याय क्यों यीशु मसीह के साथ? क्योंकि चंद्रमा के साथ ये त्यौहार जुड़ा हुआ है, अश्तोरेत देवी के साथ जुड़ा हुआ है। और जब तक 21 मार्च के बाद फुल मून नहीं आएगा, ईस्टर नहीं आ सकता। तो चूंकि एक अश्तोरेत देवी का त्यौहार है, लेकिन फिर भी चलो कोई बात नहीं, हम यीशु मसीह के पुनरुत्थान को उस दिन ही मान लेते हैं और मना लेते हैं। तो स्वर्गदूत आया, भूकंप हुआ, इतनी जबरदस्त रोशनी थी, 1000 सिपाही रोमी जो सेलेक्टेड थे, आर्मी मैन, बेहोश होकर गिर गए। किसी में दम नहीं थी रोक सके उसको। पत्थर फरिश्ते ने हटा दिया। थोड़ी देर के बाद औरतें आती हैं, तो फरिश्ता कहता है, कई जगह मैं चारों इंजील का मिक्सचर बता रहा हूँ, कहता तुम जिंदों को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? क्या उसने कहा नहीं था? फरिश्ता कहता आओ इधर आओ, आओ आओ, देखो ये कपड़ा देखो, दाहिने साइड बैठा था, देखो ये कफन जिसमें लपेट के रखा था, वो ये रखा है, वो यहाँ पर नहीं है, वो जा चुका है। चेले दौड़ते गए, यूहन्ना जाता है, फरिश्ता कहता है क्या करने आए हो यहाँ पर? उसने तो पहले ही कहा था मैं जिंदा हो जाऊंगा। आओ आओ अंदर आओ, देखो कब्र खाली है। जब औरतें गईं तो फरिश्ता बोलता है, जा कर के यीशु मसीह के चेलों से कह दो कि गलील चले जाएं, वहाँ पर मिलेंगे। मरियम ने जब यीशु मसीह को देखा, माली समझ के उसके पैर पकड़ने लगी, और जब उसने कहा रब्बूनी, बोलते प्रभु आप हैं? कहते मुझे मत छू, मैं अभी तक ऊपर नहीं गया। तो प्रभु 3 दिन और 3 रात कहाँ रहे? ज़मीन के अंदर रहे। 12वां अध्याय मत्ती की इंजील में लिखा है, एज द जोनास वाज 3 days and 3 nights in the Wales valley, so shall the Son of Man be 3 days and 3 nights in the heart of the earth। जैसे योना ने भी 3 दिन 3 रात मछली के पेट में रहा, इब्ने आदम भी 3 दिन और 3 रात, 12वां अध्याय 48वां आयत पढ़ लीजिएगा, मत्ती की इंजील में लिखा हुआ है। वैसे ही 3 दिन और 3 रात इब्ने आदम जमीन के अंदर रहेगा। यीशु मसीह मरने के बाद अधोलोक में नीचे गए। पहला पतरस 3 अध्याय 19वें आयत में देखिए, यीशु मसीह मरने के बाद अधोलोक में नीचे गए। इफिसियों की पत्री पढ़ेगा में लिखा है, मरने के बाद पृथ्वी के निचली जगहों में उतरा भी था। वहां पे छुड़ाने के लिए गया, अय्यूब को छुड़ाने गया, आदम को छुड़ाने का। जितने संत आदम से लेके उस चोर तक जो आखिरी मरा था, जितने भी संत लोग मरे थे, उनका छुटकारा करने के लिए यीशु मसीह नीचे अधोलोक में गए। उनके प्राण नीचे थे, शरीर सड़ चुके थे। लेकिन जब यीशु मसीह, जैसे मत्ती की इंजील 27 अध्याय उसकी 50 आयत से लिखा हुआ है, जब यीशु मसीह ने पूरे चिल्ला के प्राण छोड़ दिए, कहा पूरा हुआ, मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 हिस्से हो गया। चट्टानें तड़क गईं, कब्रें खुल गईं, मुर्दे जिंदा हो गए। और जब यीशु मसीह कब्र से बाहर निकला, तो हजारों मुर्दे भी कब्र से बाहर निकले। और निकलने के बाद पवित्र नगर यरूशलेम में गए और बहुतों को दिखाई दिए। और फिर उसके बाद वो छठे आसमान पे स्वर्ग में चले गए। तो यीशु मसीह का पुनरुत्थान अकेला ही नहीं हुआ है, उसके साथ हजारों चेले चपाटे पुनरुत्थान में गए हैं। तो जैसे ही कब्र खुली, औरतों की मुलाकात हुई, यीशु मसीह भी मिलते हैं और कहते हैं मेरे भाइयों से कह दो कि मुझसे पहले गलील को जाएं, वहाँ पर मेरा दर्शन पाओगे। और यीशु मसीह ने वहाँ पर
दर्शन दिए। तो ये वाली दास्तान तो सभी जानते हैं। हर साल जैसे क्रिसमस की कहानी, गुड फ्राइडे की कहानी, ईस्टर की कहानी बताई जाती है। अब अगर एक घटना को लेकर हम मॉडर्न टाइम में टाइपोलॉजी लेकर अगर उसे प्रचार करना चालू कर दें तो फिर तो हमें भैया एक एक घटना पे फिर 3-3 घंटे चाहिए एक्सप्लेन करने के। ज़बरदस्त मैसेजेस हैं, लेकिन आज वो दिन नहीं है उन लंबी चीज़ी बातों को प्रचार करने का। आजकल हम शॉर्टकट में केवल समरी रखेंगे आपके सामने। तो यहाँ पर लिखा है 28वां अध्याय मत्ती की इंजील 6 आयत 5-6 आयत में, स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, तुम मत डरो, मैं जानता हूं कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वो यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ ये स्थान देखो जहां प्रभु पड़ा था। अब देखिए नेताओं की नेतागिरी ने क्या करा। 11वीं आयत में लिखा, जब महायाजकों ने सुना कि वो जिंदा हो गया है, रिमांड लिया फौजियों का, इधर आओ भाई, क्या है, ड्यूटी पे थे तुम 1000 सिपाही, क्या हुआ? उन्होंने कहा हम सब तो ड्यूटी पे सही थे। अचानक एक रोशनी चमकी और एक बड़ा बली स्वर्गदूत आया और कब्र खुल गई और पत्थर उसने हटा दिया। हम तो सबके सब सुन्न होकर रह गए, डर गए। तो बात इसका मतलब पूरी हो गई जो यीशु मसीह ने कही थी। अगर यीशु मसीह की बात सच निकली तो सारे यहूदी जो क्रिश्चियन बन जाएंगे, इसलिए इसको बनने मत दो, कुछ ना कुछ इसमें षड्यंत्र किया जाए। और तब महायाजक ने और नेताओं ने क्या कहा, ये पकड़ो रिश्वत, चांदी लो। सिक्के चांदी के होते थे, अशरफी का मतलब सोने का सिक्का होता था, 10-10 ग्राम का होता था, 1-1 तोले का। ये पकड़ो ढेर सारी चांदी और कहना। हम लोग सो गए थे ड्यूटी पर रात में, काफ़ी देर के बाद एक्चुअली हुआ ऐसा सर कि हम सो गए थे, नींद आ गई, झपकी आ गई थी। और जब झपकी आई उसी समय यीशु के चेले आए और उसकी डेड बॉडी को चुरा करके ले गए। वो जिंदा नहीं हुआ, उसकी डेड बॉडी को चुरा के ले गए, वो गायब हो गया कहीं। और महायाजकों ने क्या कहा, 13-14 आयत, कि ये कहना कि रात को जब हम सो रहे थे तो उसके चेले आकर उसे चुरा ले गए। और यदि ये बात हाकिम के कान तक पहुंचेगी, हाकिम पिलातुस तक, गवर्नर पे पहुंचेगी, तो हम उसे समझा लेंगे और तुम्हें जोखिम से बचा लेंगे। अपनी चलती है, जान पहचान है, अपना जैक तगड़ा है, तो हम तुम्हें बचा लेंगे, तुम लेकिन ये झूठ बोल देना और ये पकड़ो खर्चा पानी ठीक ठाक वाला। और ये बात आज तक प्रचलित है यरूशलेम में कि यीशु मसीह के बारे में झूठ बोला गया कि वो चेले उसकी बॉडी को चुरा करके ले गए थे। चलिए, ये तो हुआ। दूसरी जगह लिखा यूहन्ना की इंजील में, यीशु मसीह कब्र से बाहर आ गए, बारी में थे और मरियम मगदलीनी ढूंढ रही थी। वो सोची कि चलो मैं जाकर उसकी डेड बॉडी को ही ले आऊँगी अपने घर। तो यीशु मसीह खड़े थे, बोलते हैं कि महाराज, माली समझ के बोला, महाराज आपने यदि उस गुरु की डेड बॉडी को कहीं रख दिया है, छिपा दिया है, प्लीज़ आप उसका क्या करेंगे? तो डेड बॉडी है, मरा हुआ आदमी की लाश है, एक काम करिए आप मुझे दे दीजिए, मैं उसे अपने घर ले जाएंगी। देखिए होता तो ये है कि जब कोई इंसान मरता है तो जितनी जल्दी करी जाती है उसको कब्र में डालो, इससे पहले कि बॉडी फटे, पानी निकले और मुश्किल हो जाए फ्यूनरल। लेकिन यीशु मसीह मरने के बाद कौन ले जाएगा? मरियम इतना प्यार करती थी कि जिंदा तो रहे, मरने के बाद में डेड बॉडी सीने से चिपटा के ले जाऊंगी, लाओ मुझे दे दो। वो कहती मुझे डेड बॉडी दे दीजिए महाराज, मैं ले जाऊंगी उसे अपने घर। अरे घर का क्या मजार बनाओगी? घर में क्या मक्खियाँ भेना करवाओगी? घर में क्या सड़ान मचवाओगी? घर में क्या पॉल्यूशन करवाओगी? पब्लिक प्लेस पर क्या? हाँ करवा लूँगी। मेरे घर का मकबरा बन जाने दो, मैं अपने हबीब से बहुत प्यार करती हूँ, दे दो मुझे उसकी बॉडी। तब यीशु मसीह ने कहा मरियम, और जाऊन ने बोला मरियम, अरे ये तो रब्बी अपने गुरु हैं। अरे कैसी आंखें हो गई थी, पहचान नहीं पाए। और जैसी पैर पकड़ने लगी, यीशु मसीह ने कहा मरियम मुझे मत छू। क्यों? अरे मैं महायाजक हूँ,
मैं मलकीसेदक की रीति पर महायाजक हूँ। क्या तूने पढ़ा नहीं, तिशरी 7वां महीना 10वां दिन जो प्रायश्चित का पर्व हुआ करता था, व्यवस्था 23 अध्याय में लिखा है, जब प्रायश्चित होता था सारे इसराइल के गुनाहों का, उस दिन महायाजक सफ़ेद कपड़े पहनता था, उस दिन मुकुट नहीं बांधता था, उस दिन एपोद शेपोद वो सब नहीं लटकाता था, उस दिन हीरे जवाहरात नहीं होते थे, वो सफ़ेद कपड़े पहन के कमर में रस्सी बांध कर परम पवित्र स्थान में जाता था, बैलों बकरों का ब्लड लेता था और 7 बार प्रायश्चित के ढक्कन पर और 7 बार सामने छिड़कता था। यदि महायाजक जिंदा लौट के आ गया तो समझ लो महायाजक के पाप भी क्षमा हो गए और सारे इसराइलियों ने जो साल भर गुनाह किए थे उनको भी खुदा ने माफ़ कर दिया। और महायाजक के लिए ड्यूटी थी, उसके लिए रूल था कि जब महायाजक को 10वें दिन परम पवित्र स्थान में जाना है तो 3 दिन तक वो किसी से मुलाकात नहीं करेगा, ना अपने बीवी से, ना बच्चों से, किसी से नहीं। खाना खाना है, उसका खाने की थाली जो है उसके कमरे में रख दी जाएगी, अपने आप वो खाए खाए ना खाए ना खाए। पानी अपने आप पीना पी लो, ना किसी से मिलोगे, ना किसी को छुओगे। तुम्हें 3 दिन तक पवित्र रहना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें मोस्ट होली प्लेस में खुदा से मुलाकात करने जाना है और लोगों के गुनाहों की माफ़ी लेने के लिए जाना है। यीशु मसीह जो महायाजक था, सारे दुनिया की गुनाहों की माफ़ी के लिए, पाप क्षमा करवाने के लिए 3 दिन और 3 रात कब्र के अंदर रहा, किसी से मुलाकात नहीं कर रहा है वो, मतलब बॉडी टच नहीं हो रही है। और अब चूंकि उसे स्वर्गीय पिता के पास जाना है, ऊपर ब्लड लेकर के मरियम पैर पकड़ने लगी। यीशु मसीह, मरियम मुझे मत छू, अभी मैं ऊपर नहीं गया, अभी ब्लड मैंने छिड़का नहीं है, अभी पापों का अटोनमेंट छुटकारा नहीं हुआ है, पापों की क्षमा नहीं मिली है। अगर तूने मुझे छू लिया तो फिर किसी के पाप क्षमा नहीं होंगे। डिस्क्वालीफाइड महायाजक। उसके बाद फिर इंतजार करना अगली बार, और यीशु मसीह दोबारा कुर्बान नहीं होगा। तो इसलिए मरियम को रोक दिया। खैर मरियम मानती है बात, और जाकर यीशु मसीह ने कहा, मरियम मेरे भाइयों से कह दो मैं गलील जा रहा हूँ। वहाँ पर अपना अड्डा है गलील। गलील जो 10 नंबरियों का अड्डा था, गलील जो हाइब्रिड जात के लोगों का था। सामरी वो जाति थी जो कि माँ यहूदी तो बाप गैर यहूदी, या बाप यहूदी तो माँ गैर यहूदी। इनके जो बच्चे पैदा हुए थे एंग्लो इंडियन, इनको सामरी कहा जाता था। इसलिए इस्राएली लोग उनसे खाना पीना पहनना ओढ़ना शादी ब्याह नहीं रखते थे। लेकिन यीशु मसीह वहीं गलील में जाता है कि अपने यार दोस्त वहीं पर हैं, अपना भाईचारा वहीं है। और इसीलिए जब फिलिपुस से मुलाकात अंद्रयास से होती है तो बोलता है अंद्रयास, वो क्या नाम, नथानिएल, आज तक क्या गलील से नासरत से कोई अच्छी भली वस्तु निकली है जो तू कह रहा कि हमको मसाया मिल गया। मसीह, मसाया शब्द का मतलब होता है मुजस्सम खुदा। जब खुदा शरीर धारण करके आ जाए धरती पर, 100% होना चाहिए वो गॉड, आधा नहीं चलेगा, 100%। जब 100% खुदा आदमी बन के आ जाए, इस व्यक्तित्व को कहते हैं मसाया, जिसे हिंदी में मसीह और इंग्लिश में क्राइस्ट कहते हैं। एक्चुअली वर्ड है मसाया। मसाया का मतलब पूरा पूरा मुजस्सम खुदा। तो यीशु केवल यीशु नहीं था, यीशु मसीह था, अर्थात मुजस्सम खुदा था। इसलिए कुलुस्सियों 2:9 आयत में लिखा हुआ है कि उसमें खुदाइयत की सारी भरपूरी सदैव वास करती थी। द फुलनेस ऑफ गॉड हेड बॉडली ड्वेलथ इन हिम। यीशु के अंदर 100% खुदा रहता था, 99% नहीं, 98% नहीं, 100%। चूंकि 100% खुदा जो कि आत्मा है उस बॉडी के अंदर रहता था जिसे जीसस कहते हैं, इसलिए वो यीशु ही नहीं बल्कि यीशु मसीह कहलाता था। और इसीलिए यीशु मसीह कहते हैं, हे फिलिपुस, क्या तूने मुझे नहीं देखा? जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। क्या तू प्रतीति नहीं करता कि पिता मुझ में है और मैं पिता में हूँ? सो अल्टीमेटली खैर यीशु मसीह मरते हैं, जिंदा होते हैं। मरकुस की इंजील में और मज़ेदार बात लिखी है। मरकुस की इंजील में औरतों ने उधम मचाया, वहाँ औरतों का रोल है। औरतों ने कहा, भैया यीशु मसीह जिंदा हो गए। किसी ने विश्वास नहीं करा। अरे मरियम कह रही, अरे भैया पतरस भाई मैं सच सच कह रही हूँ, हम कब्र से होकर के आ रहे हैं। फरिश्ते ने गवाही दी है, आदमी की गवाही नहीं, फरिश्ते की टेस्टमनी है। और हम अंदर जाके देख कर कब्र खाली थी, वो नहीं है वहाँ पर, जिंदा हो चुका है। क्या कहते हैं? अबे औरतों की बातें हैं, ये तो ऐसी फितूर बकती रहती हैं, कौन इनका विश्वास करे। दूसरी बार दूसरी जगह जाके औरतों ने कहा, वहाँ भी यही हुआ कि किसी ने विश्वास नहीं करा। तीसरी जगह फिर औरतों ने कहा, एक जगह सलोमी कह रही, कहीं मरियम कह रही, कहीं मगदलीनी कह रही, कहीं कोई कह रही है, सब कह रहे हैं अबे यार इनके तो कान बचते रहते, तो कुछ भी सोचती रहती, इन्हें बैठे बैठे तो ख्वाब दिखाई देते रहते हैं। औरतों की बात का क्या ठिकाना, इनकी बातें गधे की लाते, छोड़ो यार।
बाइबल बताती, मरकुस की इंजील पढ़ लिएगा, 16वें अध्याय में लिखा है औरतों की गवाहियों का किसी चेले तक ने विश्वास नहीं किया। तब तो जाके पतरस ने कहा कि भैया ये बहन जी बहुत कुछ कह रही हैं, अपनी सिस्टर लोग हैं, अपने ही चर्च की हैं, एक काम करो यार, कम से कम चेक तो कर लें। ये मरियम बुआ कह रही ना कि जिंदा हो गया, हम होकर आ रहे कबर, चलो चलते हैं। पतरस ज़रा उम्र में ज़्यादा था, यूहन्ना जवान था, दौड़ के पहले कब्रें पहुंच गया और पहले घुसते सादी फरिश्ते ने कहा, अरे आओ अंदर आओ। वैसे देख के डर गए होंगे, अंदर आओ जरा देखो तो सही, ये रखा उसका कफन, वो यहाँ नहीं है, जिंदा हो चुका है। अब एक काम करो, गलील चले जाओ, वहाँ पर मुलाकात होगी। यीशु मसीह एक ऐसी पर्सनैलिटी था, मुजस्सम खुदा था यीशु मसीह। जब तक वो जिंदा रहा उसने ज़बरदस्त प्यार किया, भयंकर प्यार किया, इतना प्यार किया, देखो लोग देखना, गॉड इज़ लव। खुदा ने जहान से ऐसी मोहब्बत की, अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। इकलौता बेटे का मतलब कोई दूसरी पर्सनैलिटी नहीं है, खुदा खुद ही जब इंसान बन जाए तो उसी को इकलौता बेटा कहते हैं। इकलौते का ओनली बेकॉटन का मतलब होता है जो 100% अपने बाप से मेल खाए। अगर एक बाल भी फ़र्क हो जाए तो फिर दो अलग व्यक्ति हो जाएंगे। जो 100% अपने बाप जैसा हो उसको ओनली बेगॉटन सन कहा जाता है। इसलिए बाप को देख लो, बेटे को देख लो, बाप एक ही है, बात एक ही है। क्योंकि खुदा बाप क्या, पवित्र आत्मा है, उसकी ना शक्ल है ना सूरत, उसको पकड़ नहीं सकते, देख नहीं सकते, लेकिन उसने एक लोगोस का रूप बनाया और वही लोगोस एक दिन जिस्म धारण करके मरियम के गर्भ से पैदा होके आ गया। ये कोई यूसुफ का बेटा नहीं था, मरियम के कोख से निकला, इसलिए मरियम का बेटा कहलाता, वरना मरियम का बेटा भी ना होता। मरियम तो उसे माई लॉर्ड कहती थी, मरियम तो खुद यीशु मसीह को प्रभु कहती थी। जिब्राइल ने कहा, देख तू गर्भवती होगी, बेटा जनेगी, उसका नाम यीशु रखे ना। मरियम कहती मेरी शादी हुई नहीं, पुरुष को मैं जानती नहीं, कैसे बच्चा होगा बिना नर नारी के मिले, तेरे ऊपर पवित्र आत्मा सहाय करेगा, इसलिए वो पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। मरियम कहती अपने को उलम समझ में नहीं आई, लेकिन तेरे वचन के अनुसार हो, क्योंकि तू जिब्राइल फरिश्ता सही कह रहा। मरियम ने खुदा का वचन कान से सुना जो जिब्राइल लाया था खुदा के पास से, कान से सुना, दिल से विश्वास किया और वो अंदर चला गया और अंदर जा कर के उसके गर्भाशय में एक बच्चे के रूप में बदलने लगा, वचन लगा। और 9 महीने के बाद जब बाहर निकल के आया कलाम, तो एक बच्चा रोता हुआ आया जिसके 2 आंख थी, 2 हाथ थे, 2 पैर थे। ऐसा लगा ये इंसान, हाँ बिल्कुल इंसान के रूप में वो कन्वर्ट होकर के आ गया। ये क्या था? ये खुदा का कलाम मुजस्सम था। इसीलिए लिखा हुआ इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम खुद खुदा था और कलाम मुजस्सम हुआ। वर्ड बिकेम फ्लेश, वचन देहधारी हुआ। वर्ड ऑफ गॉड जो था, वो वचन जो था, मांस हड्डी खून खाल के रूप में कन्वर्ट हो गया। और जब यीशु मसीह क्रूस पर मरे, इस दास्तान को जब 20वां अध्याय प्रेरितों के काम में पत्रस पौलुस लिख रहा, कहता है, हे प्राचीनों पास्टरों, अपने अपने झुंड की जिस पे खुदा ने तुम्हें चरवाहा नियुक्त किया है, देखभाल करो, प्यार से करो, जिम्मेदारी से करो, नीच कमाई के लिए नहीं, लालच से नहीं, दबाव से नहीं, बल्कि खुशी से करो। जिस कलीसिया को खुदा ने अपने लहू से खरीदा है, खुदा ने किसी दूसरे के ब्लड से नहीं खरीदा कि खुदा तो बैठा रहा सिंहासन पे, बेटे को मरवा दिया। अरे वो बेटा अलग से नहीं था, खुदा खुद बेटे के रूप में था। वरना पहले हुक्म का क्या, हे इस्राएल सुन, तेरा एक ही खुदा है, सारे दिल, सारी जान, सारी ताकत से उसी से प्यार करा। अगर खुदा अलग खुदा है, बेटा अलग खुदा है, पवित्र आत्मा अलग खुदा है, तो 3 खुदा हो गए। ये बाइबल की तालीम नहीं है। बाइबल कहती है एक ही खुदा है, उसके नाम यहोवा भी है, वो एल शद्दाई भी है, तो ग्रेट टाइम भी है, एल एलोहिम है, एल एलियोन है, उसके हजारों नाम हैं और उसका नाम यीशु मसीह भी है। वही बाप जो कि पवित्र आत्मा है, उसी में से जब वचन निकल के आया, अर्थात बाप ही वचन बन के मुजस्सम होकर के आ गया, उसको बेटा कहा गया है। दरअसल में खुदा बाप ही है। इसलिए यशायाह 9:6 में क्या लिखा है, हमारे एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया, उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी, क्या है उसका नाम? दी ऑलमाइटी गॉड, खुदाए कादिर, कुदरत का खुदा। हिंदी में लिखा पराक्रमी परमेश्वर। ये बच्चा जो है क्या है? ऑलमाइटी गॉड है, ये सबका बाप है। हाँ, ये बेटा भी है, ये राजकुमार भी है, शांति का राजकुमार भी है, ये काउंसलर भी है, ये प्रिंस ऑफ पीस भी है, और ये दी ऑलमाइटी गॉड है। इसको कबूल करने में क्रिश्चियन लोगों को परेशानी क्यों होती है? जब बाइबल कह रही है वो ऑलमाइटी गॉड है तो है, जब बाइबल कह रही प्रिंस ऑफ पीस है तो है,
जब बाइबल कह रही खुदा का बेटा है तो है, जब वो कह रही सबका बाप है तो बाप है, वो सब कुछ है। क्यों? खुदा एक ही है। बाप के रूप में वो सृष्टि करता है, बेटे के रूप में मुलाकात करता है, पवित्र आत्मा के रूप में अंदर आकर के काम करता है। एक ही खुदा के तीन अलग अलग ऑफिस हैं, तीन अलग ऑफिस हैं। एक ही खुदा है, एज ए फादर क्रिएटर है, बेटे के रूप में वचन के रूप में मुलाकात करने वाला है, सारे उद्धार करता, चंगा करने वाला, फलाना ढिमाका, रिडीमर, सारा सब बेटे के रोल में है। और पवित्र आत्मा के रोल में केवल आपके और हमारे दिल के अंदर आकर हमको शिक्षा देता है, एज ए टीचर काम करता है। वो एक ही मुजस्सम खुदा है। तो जब नियम ये था कि अगर किसी व्यक्ति को पाप से छुड़ाना, पहला पाप हुआ अदन की वाटिका में, हव्वा और आदम ने पाप किया, गुनहगार हो गए, मरने वाले थे। इसलिए खुदा ने वहीं पर एक बात कह दी थी, कहा था सर तूने क्या किया है, सुन, मैं तेरे बीच और औरत के बीच में दुश्मनी पैदा कर देता हूँ और तेरे वंश और स्त्री के वंश के बीच में बैर उत्पन्न करता हूँ। तू इसकी एड़ी को डसेगा और ये तेरे सर को कुचल डालेगा। स्त्री का वंश कहाँ होता? वंश तो आदमियों से चला करता है, सीड तो आदमी में से आता। औरत के पास तो एग होता है, गर्भाशय होता है, जिसमें जा करके बच्चा पैदा होता है। वरना जो बीज है, जो सीड है, वो बाप से आया करता है। औरत का वंश, औरत पे तो वंश होता ही नहीं है। लेकिन सुन ले, तेरे एक वंश पैदा होगा, हव्वा तुझसे नहीं होगा। लेकिन खुदा को मालूम है, भविष्यवाणी है, हजारों साल चलने के बाद एक औरत आएगी जिसका नाम मरियम होगा। बिना आदमी की मदद से, बिना ह्यूमन इंस्ट्रूमेंटेलिटी के द्वारा वो अपने आप से ही बेटा पैदा करेगी। और यह था स्त्री का वंश जिसके बारे में अदन की वाटिका में भविष्यवाणी हो गई थी। वो तेरी एड़ी को डसेगा। कलवरी क्रूस पर मौत ने, उस सर्प ने यीशु मसीह को डसा और यीशु मसीह मरा। लेकिन जब यीशु मसीह मर गया तो कोई बात नहीं, काम खत्म नहीं हुआ है। तीसरे दिन जब मुर्दों में से जिंदा हुआ तो उस दिन यीशु मसीह इब्ने आदम ने, खुदा के बेटे ने, मुजस्सम खुदा ने शैतान का, मौत का सर कुचल दिया। उस दिन यह भविष्यवाणी पूरी हुई जो कि अदन की वाटिका में यहोवा ने कही थी। यहोवा कोई और नहीं, वो प्रभु यीशु मसीह ही था। तो मेरे भाइयों और बहनों, यीशु मसीह ने बहुत सारी भविष्यवाणी करी हैं। अब्राहम ने बहुत कुछ कहा, इसहाक ने बहुत कुछ कहा, याकूब ने कहा, एलिया ने कहा, मूसा ने कहा, डेनियल ने कहा, यिर्मयाह ने कहा, हिजकिय्याह ने कहा। इन्होंने हजारों भविष्यवाणी कर करके पुराने नियम की 39 बुक्स भर दी। और ये सारी की बातें यीशु मसीह में पूरी होती दिखाई भी दे रही हैं। लेकिन अगर यीशु मसीह आपके बारे में, जिसके लिखा है कि उसका राज हमेशा हमेशा का राज है, दाऊद के वंश में एक ऐसा राजा भी उत्पन्न होगा जिसके वंश का कभी अंत ना होगा। अगर यीशु मसीह आपका ही अंत हो गया तो उस भविष्यवाणी का काम क्या होगा? वो तो झूठी हो गई बात, फिर वो खुदा का कलाम नहीं, वो इंसान का कलाम हो गया। तो यीशु मसीह आपको मरने के बाद जिंदा होना पड़ेगा। अगर आप में दम है तो जिंदा होकर के दिखा दो। तो यीशु मसीह ने कहा, मुझसे मेरी जान ना कोई लेता ना ले सकता, मुझे लेने का भी और देने का भी हक है। एक दिन यीशु मसीह ने कहा 16वां अध्याय मत्ती की इंजील है कि पतरस, मनुष्य का पुत्र अर्थात मैं यरूशलेम जा रहा हूँ, अन्य जातियों का हाथ पकड़वाए जाऊँगा, मारा जाऊँगा। उन्होंने कहा खबरदार खुदा, ऐसी बातें नहीं बोलते हैं मरने बनाने वाले। खुदा करे तू हमेशा जिंदा रहे और तेरे को आँच भी ना है। यीशु मसीह बोला, शैतान गेट आउट फ्रॉम हियर, पतरस यहाँ से दूर हो जा। तू खुदा की बातों पर नहीं, इंसान की बातों पर लगाता है मन। क्या कह रहा कि मैं ना मरूं? अरे मैं मरने के लिए आया हूं, मैंने मरने के लिए तो जन्म लिया है। अगर मैं नहीं मरूंगा तो गुनाहों का क्या होगा? अरे हो चुके हैं 4000 साल आदम से आज तक, सबके गुनाह वहां हैं, सब रुके हुए हैं। बैलों बकरों के लहू से कोई छुटकारा नहीं हुआ करता, केवल टेम्परेरी ढक जाते हैं। जब तक बेऐब कुर्बानी और वो भी इंसान नहीं आएगा, किसी के पाप क्षमा नहीं होंगे। और मैं मुजस्सम खुदा इसलिए आया हूं कि हमेशा के इस रोल को ही ख़त्म कर दूं कि तुम्हें कुर्बानी 50 चढ़ाना पड़े, कभी मेल बलि, कभी अन्न बलि, कभी दोष बलि, कभी पाप बलि, कभी होम बलि, ये सब ख़त्म कर दूंगा। तो यीशु मसीह व्यवस्था के अनुसार क्वालिफाइड होकर के मरने के लिए ही तो आया था। और चूंकि मरने के लिए आया था, और पतरस क्या कह रहा प्यार में कि खुदा ना करे कि कभी तू मरे। यीशु मसीह ने कहा शैतान यहाँ से दूर हो जा, मैं मरने के लिए आया हूँ। और यीशु मसीह ने जान दी। आप सोचिए, जितनी बातों का वायदा किया है आपने, यदि वह पूरे ना हो सकें तो फिर आप पे कौन भरोसा करेगा? यीशु मसीह ने कहा था मैं ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, हजारों बातें आपने कह दी।
नबियों ने जिन्हें कितनी कह दी, पुरानी बाइबल भर दी वायदों से, लेकिन पूरी कब होंगी? पूरी होने का समय तो न्यू टेस्टामेंट युग में आ रहा है। तो यीशु मसीह ने पता नहीं सच का, मान लीजिए मैं आपसे वायदा कर दूं कि सुनो, जितने गोशीन चर्च में आते हो ना, सबको मैं 1-1 करोड़ रुपए दूंगा। सब कहेंगे यार 1 करोड़ मिल जाए मजा आ जाएगा, मकान भी हो जाएगा, दुकान भी हो जाएगी, हम फैक्ट्री भी डाल देंगे, ये कर देंगे, वो प्लान बनने लगेंगे सबके। कब मिलेंगे, कब मिलेंगे ब्रदर, कब मिलेंगे? दूंगा, मैं दूंगा, कब मिले? बस जल्दी ही देने वाला हूँ। कहते कहते मैंने टाले 20-30 साल, और एक दिन मैं ही लुढ़क गया। अरे ब्रदर तो चले गए बुराड़ी वाले कब्रिस्तान में, भैया वो 1 करोड़ का क्या हुआ? क्या 1 करोड़ अब उनके साथ कफन बॉक्स में ही गए? तो हमारा तो प्रोग्राम ही खत्म, फेल हो गया, क्योंकि आपने जो वायदा किया था उसको आपने नहीं निभाया, आप ही मर के चले गए। अब यीशु मसीह जब मरे तो देखिए, मरने के बाद इतनी निराशा थी चेलों में, इतने दुखी थे कि हमें तो बड़ी उम्मीद थी ये इस्राएल को छुटकारा देगा, यही इस्राएल का राजा बनेगा, यही रोम की गुलामी से दूर करेगा, यही हमको खुदा बाप के पास पहुंचाएगा। अब वो मर गया, हमारी सारी आशाओं पे पानी फिर गया। अब क्या करें भाई, हमारे तो दिल बैठे जा रहे हैं। अब पतरस भैया क्या होगा, 3.5 साल तो खूब गुरु के साथ घूमे, प्रीचिंग मीटिंग करी, मच्छी रोटी खाई, सब हुआ, अब क्या होगा दाल रोटी का? पतरस कहते उठाओ जाल यार, मैं तो सोचा चलो फिर चलते हैं मच्छी मारने धंधे पर पुराने। और चला गया, पतरस चला गया, यूहन्ना भी चला गया कि मच्छी मारने चलो, जबकि यीशु मसीह ने क्या कहा था कि नहीं भाई, दुनिया के छोर तक जाओ, काम करो। चले गए, और जब इन्हें कुछ नहीं मिला तो सवेरे के समय, भोर के समय, धुंध भी थी, भाप भी थी, एक आदमी कहता अरे कुछ मिला? ये देख क्या मिला, सारी रात जाल डाला, एक खिड्डी तक नहीं मिली, कि कम से कम दांतों में थोड़ी सी तो लग जाती, शोरबा तो बन जाता, थोड़ा सा, कुछ भी नहीं हुआ। क्या ना, कुछ ना मिला, कुछ नहीं। अरे जरा अपने राइट हैंड पे डालो तो मिल जाएगा कुछ। क्या मिल जाएगा राइट हैंड पे? राइट हैंड पे 50 बार डाल लिया जाला, अब तक तो एक खिड्डी तक तो मिली नहीं, क्या होगा? चिलुआ लगा नहीं जरा सा भी, डालो तो सही, राइट हैंड पे पाओगे। राइट हैंड पे डाला, इतनी मछली है कि जाल फटने लगे। पतरस, लिखा है नंगा था, कूद गया पानी में, कहता अरे ये तो प्रभु है, ये तो प्रभु है, कहे और चीज मुजस्सम हो जाए, ये तो प्रभु के अलावा कोई करता नहीं है। इसने कहा दाहिने जाल डालो, हम प्रोफेशनल मछुआरे हैं, हमें कोई एक एक कतरा वाकिफ है पानी का, इस नदी का, इस झील का क्या होता है। अब तक नहीं थी, सारी रात मच्छी मारी, इतनी कहां से आ गई? इतने सारे झील में होती भी नहीं है। ये तो प्रभु है जिसके कहने से लेट देयर बी लाइट एंड देयर वाज लाइट। उसने पेड़ पौधे उगाए, उसने कहा ऐसा हो जाए, ऐसा हो गया। खुदा के अलावा कोई नहीं करने वाला, अरे ये तो प्रभु है। और जब बाहर जाते हैं तो मालूम पड़ा भुनी भुनाई मच्छी भी मिल गई, रोटी भी रखी, और न कहा बच्चों आओ खाओ, बहुत भूखे हो। किसी की हिम्मत नहीं पड़ी पूछने की प्रभु आप कौन है, कि चुप करके खा लो, गुरु यही और कुछ नहीं। तो यीशु मसीह बहुत सारे वादे करे। देखिए भाई और बहनों, अगर यीशु मसीह जिंदा नहीं होता तो यीशु मसीह ने जितने भी प्रॉमिसेस किए थे वो सब झूठे हो जाते, सब झूठ हो जाते। क्यों? वायदा नहीं निभाया, वायदा नहीं निभाया। लोग सरकार से सवाल किया करते हैं वायदा निभाओ, अपने मैनेजर से वायदा कर कहते हैं मैनेजर साहब आपने वायदा किया था निभाइए, मालिक साहब फैक्ट्री आपने लगाया था ये कहा था वायदा निभाइए। सबसे कहते जिम्मेदार से अरे यीशु मसीह आपने वायदा किया आप निभाइए। आप ही मर गए अब क्या होगा? लेकिन यीशु मसीह ने मरने के बाद, जी उठने के बाद इस बात पे मोहर लगा दी कि जो कुछ मैंने कहा था देखो करके दिखा दिया है। मैं मरा भी, जिंदा भी हो गया। ये इस बात का प्रमाण है कि जो कुछ मैंने तुमसे कहा था वो भी पूरा होगा। वरना मरने के बाद इंसान अपने आप को जिंदा नहीं कर सकता। लेकिन यीशु मसीह ने इतने प्रॉमिसेस करे हैं, इतने प्रॉमिसेस करे हैं पूरे अपने जीवन काल में। और यीशु मसीह का मतलब है पुराने नियम का यहोवा भी यीशु मसीह ही है। जब उन्होंने इतने वायदे करे, हम कैसे विश्वास करें पूरे होंगे? आज देखिए रैप्चर नहीं हुआ ना अब तक, यीशु मसीह लेके तो नहीं गया किसी को स्वर्ग, सब मर रहे हैं ना।
12 चेले भी मरे, बाद में संत भी मरे, मार्टिन लूथर भी मरा, जॉन वेस्ली मरा, डीएल मूडी मरा, जितने लाखों संत थे 2000 साल से मर मर के कब्रों में आज भी पड़े हैं, लेकिन यीशु मसीह ने वादा किया है मैं तुम्हें उठा के जिंदा करके ले जाऊंगा। हम कैसे माने कि यीशु मसीह ने सच कहा है? बहुत सारे बेवकूफ क्रिश्चियन ये तक कहते हैं पता नहीं पुनरुत्थान होगा भी कि नहीं, पता नहीं वो आएगा भी कि नहीं, पता नहीं ले जाएगा भी कि नहीं, क्योंकि विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी चीज़ों का प्रमाण है। विश्वास की चेकिंग ना साइंस से होती, ना केमिस्ट्री से होती, ना फिजिक्स से होती। विश्वास तो सुपर नेचुरल सिक्स्थ सेंस है जो आपके दिल में आकर प्रोडक्ट निकाल के दे देता। ये रहा। जब उसने कहा लाजर बाहर निकला, कौन सी थ्योरी थी कैसे जिंदा होता मुर्दा? लाजर साइंस लैब में जाके देखो, तुम्हारे लैब में कुछ ना मिलेगा। बड़े बड़े वैज्ञानिक पागल हो जाएंगे और ये फिनोमेना नहीं ढूंढ पाएंगे कि मुर्दे को कहते हैं जिंदा हो तो कैसे हो जाता है। खुदा के वचन में ताकत है, वो दोधारी तलवार से तीखा है, गांठ गांठ गूदे गूदे को वार पार छेदता है, मन के विचार भावना को जांचता और परखता है। वो कहता है तो वजूद में, क्रिएशन शब्द का मतलब क्या है? सृष्टि। क्रिएशन का मतलब है टू प्रोड्यूस समथिंग फ्रॉम नथिंग। कुछ भी ना हो, एटम मॉलिक्यूल भी ना हो, फिर भी कोई चीज आप पैदा कर दें, इसको सृष्टि, क्रिएशन कहा जाता है। अगर ऑलरेडी कोई चीज हो, मट्टी हो, उससे बनाए दी जाए कोई चीज, उसको क्रिएशन नहीं कहते, उसको फॉर्मेशन कहते हैं, रचना कहते हैं। ऑलरेडी मिट्टी थी, दीवार बना दी, ऑलरेडी आटा था, गेहूं था, उसकी रोटी बना दी, ये रचना है, फॉर्मेशंस हैं। लेकिन ना आटा हो, ना लकड़ी हो, ना मिट्टी हो, कुछ भी ना हो, एटम मॉलिक्यूल भी ना हो, और आप किसी चीज़ को पैदा कर दें, तो पैदा करने का अधिकार और ताकत केवल खुदा के पास है, जिसको कहते हैं खुदा सृष्टि करता है। और कैसे? बाइबल में लिखा हुआ, यूहन्ना पहला अध्याय जब 3 आयतें पढ़ेंगे वहाँ लिखा है हर चीज़ की सृष्टि वचन के द्वारा हुई है और कोई भी चीज़ खुदा के वचन के बगैर नहीं हुई। कैसे? खुदा ने कहा उजियाला हो तो हो गया, खुदा ने कहा आकाश पृथ्वी बन जा तो बन गया, खुदा ने कहा फरिश्ते पैदा हो जा तो हो गए, खुदा ने कहा ऐसा हो जा तो हो गया। हर चीज़ को खुदा ने अपने मुंह से रचा है, बनाया है, पैदा किया है। तो जब खुदा ने कहा कि मैं आऊँगा ले जाऊँगा, हम क्या विश्वास करें? तो बाइबल कहती व्यवस्था विवरण, उसका 18वां अध्याय पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा हो 15 आयत से लेकर के 21 आयत तक लिखा हुआ है, यदि तुम्हारे बीच में कोई भविष्यवक्ता आए और मेरे नाम से भविष्यवाणी करे और अगर वो पूरी ना हो तो समझ जाना मैंने नहीं भेजा, उसको जान से मार डालना। और अगर वो भविष्यवाणी करे और पूरी हो जाए तो समझ जाना मैंने उसे भेजा है। जिस जिस बात को वो कहे वर्तमान की भी और भविष्य की भी सब मान लेना, क्योंकि वो मेरा माउथ पीस है, वो मेरा भेजा हुआ जन है, मैं उसमें होकर के बोल रहा हूँ। तो यीशु मसीह ने अपने जीते जी कितने काम किए, कितने काम उसने करके दिखा दिए कि देखो मैं जो कहता हूँ हो जाता है। एक दिन फालिज का मारा, खाट पे पड़ा हुआ लाया गया, यीशु मसीह ने कहा जा बेटे तेरे पाप क्षमा हुए। फगी फरीसी कहने लगे क्या कुफ्र बकता है, खुदा के अलावा किसी को अधिकार नहीं है, पाप क्षमा करने का कौन है? बदतमीजी कर रहा, कह रहा जा तेरे गुनाह माफ हुए। यीशु मसीह ने उनके मन की बातें पढ़ लियो, कहा तुम अपने अपने मन में क्यों सोच रहे हो कि मैंने कहा कि जा तेरे गुनाह माफ हुए? मैंने जानबूझ के कहा ताकि तुम्हें ये पता पड़ जाए कि मनुष्य के पुत्र को इस धरती पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। और तब यीशु मसीह ने जोर से कहा जवान अपनी खाट उठा और चल। जिसको 4 कंधों पे खाट पे डाल के लाए थे, फालिज का हमारा टोटल पैरालाइज्ड, वो उठता है, अपनी खाट उठाता है और अपनी खाट लेकर के चला जाता फिजिकली फिट। पाप क्षमा कर दिए कि नहीं? आंखों के सामने देखो हो गए पाप। अरे यीशु मसीह तुम्हारी आंखों के सामने पाप क्षमा कर रहा, बीमारों को चंगा कर रहा है, अंधों को आंखें दे रहा, लंगड़ों को टांगे दे रहा। लूका 4 अध्याय में क्या लिखा 19वीं आयत से 21 आयत तक? यशायाह 61 उसकी 1.5 आयत यीशु मसीह पढ़ते हैं, जहाँ लिखा हुआ है यहोवा का आत्मा मुझ पर है, उसने मेरा अभिषेक इसलिए किया है अंधों को आंखें देने का, लंगड़ों को टांगे देने का, कुचले हुओं को छुड़ाने का, प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। और आज ही ये लेख, आज ये भविष्यवाणी तुम्हारे सामने पूरी हो गई है। और उसका यीशु मसीह ने चंगाई चालू करी, गुनाह माफ करना चालू करा। कितने काम यीशु मसीह ने, हजारों काम, हजारों लाखों काम कर दिए, जो इस बात का प्रमाण है ये वास्तव में खुदा का बेटा, ये वास्तव में मुजस्सम खुदा है। जब उसने आंधी और पानी को थामा, का थम, चेले कह रहे हैं
ये कौन है? आदमी जानवर तो सुनो ठीक है, आंधी और हवा पानी इसकी बात मानते हैं। अरे भाई, ये आंधी पानी का भी पैदा करने वाला ऑलमाइटी गॉड है। क्या ये समझ में नहीं आ रहा? यीशु मसीह ने कहा, फकी फरीसो, मेरी बात पे विश्वास नहीं करते मत करो, लेकिन जो काम मैं किया करता हूं यही मेरे गवाह हैं, और जान लो कि मैं कौन हूं। इससे पहले कि तुम्हारा बाप इब्राहिम पैदा हुआ मैं तब से हूं। इब्राहिम मेरे सामने का बच्चा है। मैं उसके घर गया, उसने आनंद मनाया, मेरी सेवा करी, उसने मीट खिलाया, दूध पिलाया, पंखा किया, मेरे पैर धोए। कहते क्या बकवास, तेरी उम्र 50 साल है नहीं, इब्राहिम को मरे 1900 साल हो चुके हैं, और तूने उसे देखा है? कह रहा इब्राहिम इससे पहले कि पैदा हुआ उससे पहले कहाँ हूं मैं। अरे जब 18वें अध्याय में उत्पत्ति में जब यहोवा अपने 2 दूतों के साथ इब्राहिम की छावनी में गया, वहाँ पर मीट खाया, पानी पिया, और कहा सारा के अगले साल एक बेटा उत्पन्न होगा, वो कौन था? वो मैं ही तो था। इसलिए यूहन्ना 8 अध्याय की 40 आयत से पढ़ेंगे, वहाँ जिक्र मिलेगा कि तुम्हारे बाप इब्राहिम ने मेरा दिन देखा और बहुत मगन हुआ। तो पुराने नियम का यहोवा ही तो नए नियम का यीशु है। ये तो केवल उसका ऑफिशियल ट्रांसफॉर्मेशन है। जैसे मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ तो यहाँ पर पास्टर कहला रहा हूँ, जब अपनी नौकरी के स्थान पर जाऊँगा तो वहाँ पर टीचर कहलाऊँगा, घर में जाऊँगा तो किसी का बाप और किसी का हस्बैंड कहलाऊँगा, मोहल्ले में जाऊँगा तो मैं पड़ोसी कहलाऊँगा। लेकिन मैं कोई 150 थोड़ी हो गया, मैं तो एक ही हूँ। ऐसी खुदा एक ही है। जब उसने पैदाइश का काम करा तो वो बाप बन गया, और जब वो मुलाकात करने इंसानों के पास आ गया शरीर धारण करके, वचन बन करके, तो वही बेटा बन गया। और वही जब हमारे दिलों में अगर सिखाने गाइड करने आ गया तो वही पवित्र आत्मा बन गया। अरे एक ही खुदा जो 3 रोल्स में सारे हजारों लाखों काम कर रहा है। तो मेरे भाई और बहनों, जब यीशु मसीह जिंदा हुए तो उसने इस बात के ऊपर मोहर लगा दी कि जितने भी वचन मैंने कहे थे वो सब सत्य है। कहते तो सब हैं, वायदे सब करते हैं, लेकिन मरने के बाद वो पूरे नहीं होते। क्यों? क्योंकि बंदा मर गया, बात अधूरी रह गई। लेकिन मरने के बाद जिंदा हो करके इस बात को उसने साबित कर दिया कि मैं सर्वशक्तिमान खुदा हूं, और मेरे मुख से जितने वचन निकले थे और जितने निकल रहे हैं और जितने निकलेंगे, कैसे निकलेंगे? मेरा मुंह क्या, मेरे जो चेले दिखाई दे रहे हैं, डिसाइपल, ये जो मेरे नबी हैं और मेरे रसूल हैं, इनके मुंह से मेरा कलाम निकलेगा, और वो एक एक नुक्ता और एक एक बिंदु पूरा होगा। मत्ती की इंजील में क्या लिखा है? आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन मेरी बातें हरगिज़ नहीं टलेंगी। मैं व्यवस्था को मिटाने नहीं आया हूँ, मैं व्यवस्था को पूरा करने आया हूँ। आकाश पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन इस व्यवस्था का एक भी बिंदु बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। तो ये वायदा खुदा का जब रिजरेक्शन हुआ, यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ, तो उसने प्रमाणित कर दिया एक एक बात सत्य है। और यदि आप विश्वास आज कर रहे हैं सन 2019 में कि खुदा ने हमसे वादा किया मैं तुम्हारे पाप क्षमा करूंगा, उसने वादा किया मैं तुम्हारे पाप क्षमा करूंगा, तो ये पाप क्षमा कर पाएगा? वो कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसने जी उठ करके प्रमाणित कर दिया है कि जो कुछ भी मैंने कहा था वो सब सही है। मैं तुम्हें ले जाऊंगा। क्या वो ले जा पाएगा? धरती से उठा के आसमान पर। जो मुझ पर विश्वास करता है, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से अनंत जीवन की नदियां फूट निकलेंगी। जो कोई मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसका है और वो कभी नहीं मरेगा, और यदि मर गया तो मैं अंतिम दिन उसे जिला उठाऊंगा। क्या ये वादा पूरा होगा? क्या वो हमें लेने के लिए आएगा? क्या कब्रें खुलेंगी? क्या हम उड़ के आसमान जाएंगे? इसीलिए इस बात को साबित करने के लिए उसने स्टैंप लगा दी ईस्टर पे, जी उठने के बाद, कि मेरे हर वचन पे तुम लोग विश्वास कर सकते हो। ये रिलायबल है, भरोसेमंद है। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय और उसकी 18वीं आयत में लिखा है, मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवता हूं, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। मैं मर गया था और अब युगानुयुग जब तक है मैं जिंदा हूं, जिंदा ही रहूंगा। ऐसा नहीं कि हाय हमें बड़ा अफसोस है, काश कि वो होता। वो कह रहा मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूं, बशर्ते मेरी आज्ञा विधियों का पालन करो। एक और बात, आखिरी बात सामने रख के खत्म करना चाहूंगा। रोमियो 8 अध्याय
रोमियो 8 अध्याय, रोमियो उसका 8 अध्याय और उसकी 11 आयत। रोमियो 8 उसकी 11 आयत में लिखा हुआ है, और यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, वही आत्मा अगर तुम में बसा हुआ है, और यह आत्मा कोई और नहीं बल्कि पवित्र आत्मा है जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया। यीशु अर्थात उस डेड बॉडी को किसने जिलाया? मसीह ने जिलाया। यदि तुम में बसा हुआ है तो जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया वो तुम्हारी मरणहार देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा पाया जाता है, और ये पवित्र आत्मा क्या आपका आत्मा है? ये खुदा बाप का आत्मा है। पवित्र आत्मा खुदा का अपना आत्मा है जिसको जोई कहते हैं, अर्थात वो लाइफ जो कि खुदा की अपनी जिंदगी है, और खुदा अमिट है, अमर है, इटर्नल है, उसकी ना शुरुआत है ना अंत है, वो हमेशा अमर है, वो जिंदा है। और अगर आपको वो आत्मा मिला हुआ है तो तुम्हारी देह तो मरणहार है। भैया गोलियां खाते हो बीपी की, शुगर की, जने बुखार की, वायरल की, जने कौन कौन से ट्रीटमेंट ले रहे हो, दांत तुम्हारे गिर रहे हैं, आंखें तुम्हारी फूटती जा रही हैं, चश्मे मोटे मोटे लग रहे हैं, बाल सफ़ेद हो रहे हैं, झड़के गंजे हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा, चला फिरा जाने हैं, घुटने टूट रहे हैं, बोल रहे हैं, सब फ्लूट सूख रहा है। अल्टीमेटली तुम्हारी बॉडी धाराशायी होकर कब्रिस्तान में जा रही है। जाने दो, कोई चिंता की बात नहीं है। अरे पवित्र आत्मा तो तुम्हारे अंदर है। अगर तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा, तो ये वो सीड है जो कभी खत्म नहीं होगा। मर जाने दो, राख को राख और खाक को खाक हो जाने दो, क्योंकि तुम्हारे अंदर खुदा का आत्मा आ चुका है। ये आत्मा तुम्हारी मरणहार शरीर को, सड़ने वाले, गलने वाले, गैस बन जाने वाले बॉडी को उठाकर खड़ा कर देगा। 2000 साल में, या यूं मान लीजिए 4000 साल में आदम के ज़माने से जो मरकर गड़े थे, यीशु मसीह के टाइम उनकी हड्डियां भी ना मिलेंगी। 4000 साल के बाद हड्डियां भी सूख गई, हड्डियां भी राख बन गई, और राख की भी गैस बन गई। अब बोलो कहाँ से लाओगे बॉडी? जो समुद्र में डूब गए, जिनको मछलियाँ खा गई, चिथड़े कर दिए, जिनको शेरों ने फाड़ दिया, खा लिया, कहीं लेटरिन करके आ गए, बताओ उनके कहाँ से लाओगे बॉडी पार्ट्स? गॉड नोज। आपके शरीर के एक एक कण कहाँ है खुदा को मालूम है। जब वो आवाज़ देगा फलानी बॉडी के बॉडी पार्ट्स आ जाओ जमा, खड़ 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 खड़, जैसे हिजकियेल 37 में नहीं लिखा हुआ है, इस प्रकार से लोग खड़े हो जाएंगे। और जब यीशु मसीह ने जिंदा किया लोगों को, जब वो जिंदा हुए, अपने आप हजारों लोग जिंदा हो गए। वो कहाँ से आ गए? और 2000 साल में पतरस याकूब यूहन्ना सारे गए। इतने 2000 साल में कितने करोड़ों किस्म के क्रिश्चियन मर गए, सड़ गए, गल गए, सब हो गए। ये कहाँ से इनकी बॉडीज आएंगी? खुदावंद एक आवाज़ मारेगा और सारी रिस्पॉन्स दे करके उठकर खड़े जाएंगे। यही तो मिरेकुलस सुपर नेचुरल पावर गॉड में है जो किसी और में नहीं पाई जाती है। तो यदि तुम्हारे अंदर मसीह का आत्मा बसा हुआ है, और मसीह का आत्मा बसा हुआ तो कैसे पता पड़ेगा? आपका नेचर, बिहेवियर, कैरेक्टर यीशु मसीह जैसा यहाँ दिखाई देगा। आपके अंदर पवित्र आत्मा के गुण दिखाएंगे, आपके अंदर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य और पावर दिखाई देगी। आप मसीह की जीती जागती पत्री बन जाओगे। आप बात करोगे। देखिए, जब मार्टिन लूथर के पास पवित्र आत्मा आया तो उस समय का वचन उसके द्वारा मुजस्सम हुआ। जब जॉन वेस्ली के पास पवित्र आत्मा आया, उस समय के जो प्रोमिसेस थे उसके द्वारा पूरे हुए। जब यीशु मसीह का टाइम आया तो जो प्रोमिसेस थे यीशु मसीह के ज़माने में, वो उसके द्वारा पूरे हुए। और जो हमारे ज़माने के प्रॉमिस है, हमारे ज़माने पूरे होंगे यदि हमारे अंदर मसीह का आत्मा आया हुआ है। और मसीह का आत्मा कैसे आता है? पहले विश्वास करो, प्रायश्चित करो, यीशु नाम में बपतिस्मा लो, पवित्र आत्मा की छाप लो, मसीह का आत्मा आ गया आपके अंदर। अगर जिंदा हो तो उठा लिए जाओगे, और मर गए तो कब्र से आ जाओगे। कोई फिक्र की बात ही नहीं है। इन सारी बातों पे ये पूरा होगा। यीशु मसीह ने छाप लगा दी कि मेरा एक एक वचन सत्य और मानने योग्य है, क्योंकि मैंने मरकर जिंदा होकर इस बात को प्रमाणित कर दिया। एक पोएट है, उसने इंग्लिश में बहुत बढ़िया गाना लिखा, वन डे व्हेन हेवन वॉज, चलो कोरस गाई देते हैं। वन डे व्हेन हेवन वॉज फिल्ड विद हिज ग्लोरीज प्रेजेस, वन डे व्हेन सिन वॉज एज ब्लैक एज कुड बी, जीसस केम फोर्थ। बस कोरस आप गाएंगे, चिंता करने की बात नहीं है। आपको भी आता, मुझे भी आता, मैं तो देख के गा रहा हूँ, गा लेना मेरे साथ। जीसस केम फोर्थ टू बी बॉर्न ऑफ ए वर्जिन,
यीशु एक कुंवारी से जन्म लेने के द्वारा आ गया। ड्वेल्ट अमंगस्ट मैन माई एग्जाम्पल इज ही, मनुष्यों के बीच में रहा और मेरी एग्जाम्पल वही है। लिविंग ही लव्ड मी, जब तक जिंदा रहा उसने प्यार ही किया है। डाइंग ही सेव्ड मी, मरने के द्वारा मुझे बचाया है। बरीड ही कैरिड माई सिंस फार अवे, गड़ने के द्वारा मेरे गुनाहों को जाने कहां दूर लेकर के चले गया। राइजिंग ही जस्टिफाइड फ्रीली फॉर एवर, जिंदा होने के बाद वो इस बात को प्रमाणित कर दिया, जस्टिफाई कर दिया कि जो कुछ मैंने किया कहा है सब सत्य है। वन डे ही इज कमिंग, ओ ग्लोरियस डे, एक दिन वो आने वाला है और हम सबको ऐसे ले जाएगा। One day when heaven was filled with his glory, one day when sin was as black as could be, Jesus came for to be born of a virgin, dwelt amongst men, my example is he. Living he loved, oh living he loved me, dying he saved, मर के उसने बचाया है। Buried he carried my sins for, जने कहाँ ले गया मेरे गुनाहों को पकड़ने के द्वारा। Rising he justified freely forever, one day he's coming, oh glorious day। Living he loved me, जब तक वो जिंदा रहा मुझसे प्यार करता रहा। आपको मालूम है एक दिन एक प्रोस्टिट्यूट एक औरत को पकड़ के ले आए जो एन गुनाह में पकड़ी गई थी। महायाजक और याजक सब थे और कह रहे, उस्ताद तू क्या कहता है इस औरत के बारे में? मूसा की व्यवस्था बताती है जो ज़िनाकारी में पकड़ी जाए उसको पत्थरवा करके मार दिया जाए। कर इसका मुकदमा बोल, क्या कहता है? यीशु मसीह ने, तुम में जो निर्दोष हो बेगुनाह पहला पत्थर मारो इसे। एक भी नहीं मार सका, सारे चले गए। पूछते हैं उस बाद में औरत से, हे नारी तुझ पर दोष लगाने वाले कहाँ गए? कहती प्रभु एक भी नहीं, सब चले गए। यीशु मसीह कहते, जा मैं भी तुझे दोषी नहीं ठहराता, आइंदा से मत करना। कोई इलाज था नहीं उसका, कोई बचा नहीं सकता था, लेकिन लिविंग ही लव्ड। जब वो इस धरती पर था उसने गुनहगारों से प्यार किया। यीशु मसीह बहुत प्यार करता था एक आदमी से जिसका नाम लाजर था। इतना प्यार करता था कि उसके बगैर रह नहीं पाता था। हर हफ्ते उससे मुलाकात करना, उसके घर जाना, वहीं टिकना था। यीशु मसीह का सेकंड होम जो था बैतनिया, मरियम मगदलीनी और मरियम मार्था और लाजर का घर था। एक दिन वो मर गया, मरने के बाद सड़ भी गया। चौथे दिन यीशु मसीह पहुँचे, बहुत प्यार करते थे और यहाँ तक लिखा कि यीशु मसीह जाकर रोने लगे। लोगों ने कहा कितना प्यार करता था लाजर से कि उसके लिए आंसू बहा रहा, रो रहा है। लेकिन चूंकि बहुत प्यार करता था उसने थोड़ी देर में कहा, लाजर बाहर आ जा, मैं नहीं देख सकता कि तू मरा रहे, बाहर आ जा, इतना प्यार करता हूँ। और यीशु मसीह ने लाजर को कब्र से बाहर निकाल लिया। अरे मुझसे आपसे वो इतना प्यार करता है, मर जाएंगे मर जाने दो, लेकिन वो कब्र में नहीं छोड़ेगा, कहेगा बाहर आ जाओ मेरे पास। लिविंग ही लव्ड मी, डाइंग ही सेव्ड मी। हमको और आपको बचाने के लिए वो मरा, मरने के द्वारा बचाया है। क्योंकि जब आदम ने पाप किया, हव्वा ने पाप किया, कैसे बचाए? वहाँ उसने मेमने मार दिए, मेमने कुर्बान कर दिया, उनका लहू बहा दिया वहाँ पर और अपने बच्चों को बचाया। डाइंग ही सेव्ड मी। जब यीशु मसीह क्रूस पर मरा तो मरने के द्वारा ही तो मेरा उद्धार हुआ है। अगर नहीं मरता, नहीं कीमत चुकाता, नहीं लहू बहाता, तो आप खुद बताइए क्या आपके पास कोई था बचने का तरीका? व्यवस्था बताती जो कोई व्यवस्था में 100% परफेक्ट हो वो ही केवल पवित्र ठहरेगा। एक भी व्यक्ति ऐसा पैदा नहीं हुआ जिसने पाप ना किया हो। 100% व्यवस्था अगर एक बार भी चूक गए तो समझो सारी व्यवस्था में चूके वाला आपके ऊपर कलंक लगेगा, आप अनंत जीवन नहीं पा सकते। बट डाइंग ही सेव्ड मी। उसने मरने, अगर मान लीजिए वो ना मरता, आदम मर के दिखा दो हमारे लिए, तुम मर जाओगे लेकिन नहीं बचा पाओगे।
इब्राहिम मरो हमारे लिए, तुम्हारी मरने से नहीं बचते। कोई सा नबी मरे, कोई सा फरिश्ता मरे, कोई सा आदमी मरे, कोई सा रसूल मरे, कोई हमें नहीं बचा सकता, कि व्यवस्था का नियम है मरने वाला मनसा वाचा कर्मणा निर्दोष होना चाहिए। आदम में भी दोष पाएगा, इब्राहिम में पाएगा, मूसा में, एलिया में, डैनियल में, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो निर्दोष हो। इसलिए यीशु मसीह निर्दोष था, लेकिन अगर वो कहता मैं नहीं मरता, मेरा मूड नहीं है मरने का, मैं क्यों मरूं, मेरा दिल नहीं करता मरने का, तो होता छुटकारा। अजीजों, वो निर्दोष था, बेऐब था, क्वालिफाइड था, सब कुछ था, लेकिन हमें नहीं बचा सकता जब तक कि वो मरे नहीं। मरना जरूरी है, इसलिए डाइंग ही सेव्ड मी, मरने के बाद उसने हमें बचाया है। मरना जरूरी था, बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। लहू ऐसे नहीं बहाया जाता, लहू के लिए मरना पड़ता है। पुराने ज़माने बैल मरते थे, बकरे मरते थे, मेढ़े मरते थे, पंडुक मरते थे, मरना पड़ता था। इब्रानी 9 में लिखा है, बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। पाप क्षमा करवाना लहू बहाना पड़ेगा, और लहू बहाएगा ऐसा नहीं कि यहाँ से काट के सिरिंज में निकाल के ले लहू ब्लड दे दिया, 1 यूनिट 2 यूनिट निकलवाए, कह ले लहू दे दिया तुम्हारे लिए। ये मेडिकल वाले लहू नहीं चलेगा, गर्दन कट के बंदे के 2 टुकड़े होंगे, मतलब यहाँ से मरेगा, ख़त्म होगा। तब उसके बाद आपको मालूम, जब यीशु मसीह के बर्छी मारी सिपाही ने तो एक सर्टिफिकेट दिया। जो बर्छी सेंचुरियन था, तीनों क्रूस पर लटके हुए थे डाकू, और यीशु मसीह बर्छी मारी तो जब उसके पानी और लहू मिला हुआ निकला, तब उसने कहा अरे इतनी जल्दी अब मर गया। उसका सर्टिफिकेट बाद में लगा वहाँ पर कि येस ही इज़ डेड। जैसे जब वो होता ना, किसी को फांसी लगाई जाती है तो पहले मेडिकल चेकअप होता उस आदमी का, ये जिंदा है, और जब वो मर जाता, फांसी लग जाती है, उसके बाद डॉक्टर उसको जाके देखता है, सर्टिफाई करता है, एक लिखित में सर्टिफिकेट देता है कि ये फांसी के द्वारा ये अब मर चुका है। तो यीशु मसीह, जैसे बहुत से लोग कहते हैं ना कि कहीं पता नहीं कोई जब नशा का वो उसे खिला पिला दिया था, वो 3 दिन तक बेहोश पड़ा रहा, उसका जिंदा हो गया, मरा नहीं था। जीसस वॉज लिटरली डाइड, वास्तव में मरा था। बर्छी मारी गई थी, डेड बॉडी उतारी गई थी, पानी और खून बन के निकल आया था, मर गया था। लिविंग ही लव्ड मी, डाइंग ही सेव्ड मी, बरीड ही कैरिड माई सिंस फार अवे, गड़ने के द्वारा मेरे गुनाहों को इतने दूर लेगा कि पता ही नहीं कहाँ फेंक आया। आपको मालूम, लेविटिकस 16वां अध्याय, लेविटिकस 16, वहाँ पर लिखा है जब सेंचुरी का जब पवित्रीकरण होगा तो वहाँ पर 2 बकरे लिए जाएंगे। एक बकरा पापों की खातिर कुर्बान किया जाएगा मंदिर के दरवाजे पर, और दूसरा जो बकरा होगा वो सबके पापों को लेकर के उस बकरे के सिर पे हाथ रखेगा याजक, और कहेगा भैया हम सब लोगों के सारे अपराध गुनाह जो हैं इस बकरे के ऊपर लादे जाते हैं, जिसे अजाजेल का बकरा कहते हैं। अजाजेल का बकरा अर्थात एस्केप गोट, वो ऐसा बकरा है जिसके ऊपर सबके पाप अधर्म हैं, और उसको एक व्यक्ति ले जाकर जंगल में, पहाड़ों में इतने दूर छोड़ करके आएगा कि वो वहाँ से लौट कर नहीं आए। ये व्यवस्था 16 में लिखा गया है। यीशु मसीह के साथ यही हुआ। यीशु मसीह हमारा वो बकरा है जो हमारे पापों के खातिर कुर्बान हुआ, और यीशु मसीह वो वाला बकरा अजाजेल का है जो हमारे पापों अपराधों को लेकर इतने दूर चला गया कि उसने ऐसे समुद्र में फेंक आया हमारे पापों को, फॉरगेटफुलनेस वाले समुद्र में, ऐसा समुद्र जहाँ पे चीज़ें भूल जाते हैं, याद भी नहीं आती हैं। और इसलिए जब खुदा से पूछा जाएगा, यीशु मसीह इस व्यक्ति ने तो बहुत सारे पाप किए थे, किए ना? कि ना, इसने कभी नहीं किया, एक भी नहीं किया। और ये तो दारूबाज था, ये था, ये था, ये था, मुझे नहीं याद। इसके गुनाह मेरे लहू के द्वारा ऐसे समुद्र में फेंके जा चुके हैं, आई डोंट नो, मैं भूल गया। यीशु मसीह का लहू इतना ज़बरदस्त, समझो केमिकल है कि ऐसी जगह गुनाह को फेंकता है कि उस गुनाह की याद भी नहीं रहती है। शैतान को बहुत याद रहता है, लेकिन खुदा ने एक ऐसा प्रोविज़न रख रखा है कि यीशु मसीह अजाजेल का बकरा हमारे गुनाहों को लेकर इतने दूर चला गया, अधोलोक से भी जने कहाँ चला गया कि ना तो उस पाप का पता हमारे, और कहाँ गए इसका कुछ नहीं पता। तो लिविंग ही लव्ड मी,
डाइंग ही सेव्ड मी, बरीड। जब यीशु मसीह को गाड़, जब कोई मर जाता है तो मरने के बाद उसे गाड़ा जाता है। जब पाप मर गया, यीशु मसीह ने सलीब पर लटके थे, कल में चल रहे थे, उसने कहा पूरा हुआ। क्या पूरा हुआ? पाप का काम तमाम पूरा हो गया। पाप को मार दिया, गर्दन निचोड़ दी, जान से खत्म कर दिया, गुनाह साफ हो गया। अब पाप जिंदा है ही नहीं, यीशु मसीह ने पाप को मार डाला। अब जब मार डाला तो मरने के बाद इसको ऐसी जगह फेंक करके आ जाओ कि इसकी डेड बॉडी का भी पता ना रहे। तो बरीड ही कैरिड माई सिंस फॉर अवे। जब हमने पाप किया, अपराध किया, जब गुनाहों से पश्चाताप किया, बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा पाया, तो हमारे पाप ऐसे कबर कहो या क्या कहो, समुद्र कहो, क्या कहो उसे, इतने दूर जाकर यीशु मसीह ने फेंक दिए, पटक दिए कि पता ही नहीं कहाँ हैं। बरीड ही कैरिड। तो हमारे पाप जब उसने फेंक ही दिए तो हम पापी फिर कहाँ रहे? पाप का जो हमारे पर ठप्पा लगा था वही खत्म हो गया, पापी का ठप्पा हट गया और एक धर्मी विश्वासी का ठप्पा लग गया। Buried he carried my sins far away, rising he justified। जब वो जिंदा हुआ तो उसने जस्टिफाई कर दिया, प्रमाणित कर दिया, इस बात पे धार्मिकता की छाप लगा दी, इस बात का न्याय पक्का कर दिया कि जितनी बातें इस यीशु ने कही हैं वो सारी की सारी सत्य हैं। Rising he justified, one day he is coming, ओ ग्लोरियस डे। और एक दिन वो आने वाला है, महिमा में आने वाला है, हमको ले जाने वाला है। तो हमको ले जाने वाला है, आने वाला है, इस बात पर भी खुदा की छाप लग गई। मर के जिंदा होने के कारण जितनी बातें उसने कही हैं, जितने वादे किए हैं, जितनी भविष्यवाणियां हुई हैं, वो सारी की सारी सत्य हैं, इसके ऊपर लग गई मोहर। तो आज का दिन केवल फूल फली वाला, सजने सजाने वाला ही नहीं है। हमारे लिए आज के दिन की जो घटना है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अगर यीशु मसीह पैदा हुए, आप 33.5 साल रहे, ठीक है, मर गए, ये भी ठीक है। अगर आप जिंदा ना होते तो आपकी सारी बातें झूठी, रिलायबिलिटी आपकी सारी खत्म। लेकिन ईस्टर के मसीहा ने जी करके बना डाली, जो बात थी मुश्किल हल करके दिखा डाली। तो उसने जिंदा होने के बाद इस बात पे छाप लगा दी कि अब मेरे वचनों पे आंख मीच के विश्वास करो। समझ में आए चाहे मत आए, दुनिया माने चाहे ना माने, आप विश्वास कीजिए, एक एक वचन सत्य है। आइए हम सब खड़े हो जाएं। और जबकि हमारे बीच में खुदा का इतना बढ़िया अनुग्रह अवेलेबल है ही, तो आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और धन्यवाद के साथ उस गाने को, धन्य हो यहोवा तेरा नाम धन्य हो, तूने किए मुझ पर उपकार, तेरा नाम धन्य हो, और आंखें बंद करके गाएंगे और इस गाने धन्य हो यहोवा तेरा नाम धन्य हो, तूने किए मुझ पर उपकार, तेरा नाम धन्य हो, धन्य हो यहोवा तेरा नाम
चाहूँगा सभी के लिए, जबकि प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में मौजूद है, उसकी सामर्थ हमारे बीच में मौजूद है। केवल इन 3 के लिए नहीं, इन 3 के लिए तो हमने केवल ख़ास तौर से तेल बलकर प्रार्थना करी है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के नाम में दुष्ट की हर एक ताकत, शैतानी ताकत हारी हुई है। उसका कोई अधिकार जो है खुदा के बच्चों पे तब तक चलता है जब तक हम अविश्वास और कमज़ोरी और गिरावट की अवस्था में रहते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने कोड़े खाकर जान दे करके आपको बचाया, हम सबको बचाया है। और विश्वासी जो है विश्वास के द्वारा से छुटकारा पाता है। आप में से यदि कोई भाई बहन ऐसा है जो शैतान के किसी शिकंजे में फंसा हो, किसी भी प्रकार की बीमारी में क्यों ना हो, वो अपने हाथ खड़े कर सकता है। हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु उसको छुटकारा देगा। यदि कोई मानसिक प्रॉब्लम पाई जाती है, मेंटल प्रॉब्लम है, डिप्रेशन है, कोई ऐसी समस्या है जो कि आपकी पकड़ से बाहर है, तो आप उसके लिए भी अपने हाथ खड़े कर सकते हैं। प्रभु से प्रार्थना करेंगे और आपको वहाँ से भी छुटकारा मिलेगा। और भी किसी भी किस्म का कोई भी संकट आपके जीवन में है, आपके आत्मा में, शरीर में, प्राण में, जिसकी वजह से आप दुखी हैं, आपके परिवार के अजीज़ दुखी हैं और आप उसमें आगे बढ़ना चाहते हैं, आप प्रभु में आगे बढ़ना चाहते हैं, सच्चाई को जानना चाहते हैं, प्रभु की सेवा करना चाहते हैं, उसके आत्मा को और पाना चाहते हैं, और ज़्यादा पवित्र आत्मा का बपतिस्मा चाहते हैं, तो आपके लिए मौका है। आप अपने हाथ खड़े कर सकते हैं। मैं प्रार्थना करूँगा और खुदा आपको ब्लेस करेगा। यदि आप चाहते हैं आप अपने हाथ खड़े कर सकते हैं। आसमान ज़मीन के खालिक और मालिक, हमारे ज़िंदा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वर्ग पिता आपके सामने हाजिर है। अपने गुनाहों का इकरार करते जो मुझसे मेरे भाई बहनों से हुए हैं, क्षमा मांगते हैं, आप उन्हें माफ़ करें। और विनती करते हैं प्रभु यीशु मसीह, जबकि आपके बेहाव पर मैंने ऐलान किया, ये कॉल दिया है कि जो भी छुटकारा हमारे पाना चाहते हैं यीशु नाम में, चाहे उनके शरीर में हो, उनकी आत्मा में, उनके प्राण में, उनके मन मस्तिष्क में हो, तो प्रभु यीशु मसीह इन्होंने अपने हाथ खड़े किए हैं। आप हमारे बीच में मौजूद हैं। जैसा वचन का प्रचार होना था हो चुका है। आप प्रभु गॉस्पेल प्रचार करवाते अपने बच्चों से, और गॉस्पेल का अर्थ है कि वचन का डेमोन्स्ट्रेशन पावर में भी होना चाहिए। प्रभु प्रचार तो हमने मुंह से बोलकर कर दिया, अब समय है कि पावर का प्रदर्शन हो। मेरे भाई बहनों ने अपने हाथ खड़े किए हैं, इनकी आवश्यकता है, इनकी परेशानी है। प्रभु यीशु मसीह, आप पवित्र आत्मा की सामर्थ भेजें, और मैं प्रभु यीशु मसीह आपके नाम में बोलता हूँ, इन सभी भाई बहनों के जीवन से, इनके शरीरों से, इनकी आत्मा और प्राण में से जो भी शैतान की पकड़ पाई जाती है वो हमेशा के लिए दूर हो जाए। इनको संपूर्ण छुटकारा मिले, आज़ादी मिले, और प्रभु आपके नाम की सिताइश इनके जीवन हो और महिमा पाए। प्रभु हर किसी को चंगाई देकर, आत्मिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से चंगाई देकर, छुटकारा देकर आशीषित करें। आपका बहुत धन्यवाद हो। ये छोटी सी विनती अपने प्यारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांग लेते हैं, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में ज़मीन पर भी। जिस तरह हम अपने कसूर को माफ़ करते हैं, तो भी हमारे कसूर पढ़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रिफ़ाकत हर एक ईमानदार के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन। Till we meet, till we meet, till we meet at Jesus' feet. Hallelujah. Till we meet, till we meet. God be with you till we again. बोलो खुदावंद यीशु मसीह की, सब भाई बहनों को जय मसीह की।